तो आज का हमारा स्टोरी होने वाला है हांग जिंग वांग की, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, अनलकी और साथ में कॉर्पोरेटिव स्लेव होता है। और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर जैसे वो अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला होता है कि उतने में एक अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम अनलॉक हो जाता है। ऑफिस सिस्टम की मदद से जैसे जैसे वो अच्छे काम करके खुद को खुश करता रहेगा, वो उतना ही ज्यादा अमीर बनता जाएगा। तो फिर इसी के बाद से हांग का जर्नी स्टार्ट होता है, वो भी एक गोल्डी टाइकॉन बनने के लिए। तो फिर अगर आप लोगों को एक ऐसा एमसी पसंद है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट, गुड लुकिंग और साथ में वाइफू हंटर भी हो, तो फिर ये जो सीरीज है आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते जो हांग होता है वो अपने बॉस के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है, बॉस मेरे घर में बहुत ही कुछ चल रहा है और मेरे को पता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अभी बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बस 2 दिन का ही छुट्टी लूंगा और फिर मैं जैसे जॉब में वापस आऊंगा तो फिर मैं अपने सारे काम को पूरा कर लूंगा। अब वो सुनकर उसका बॉस बोलता है जो हमारी कंपनी का जो न्यू ड्रामा डिपार्टमेंट है वहाँ आदमियों की अभी बहुत ज्यादा कमी है, तो फिर उसी वजह से जब कोई शादी या फिर फ्यूनरल नहीं होता तब तक मैं किसी को भी अप्रूव नहीं करूंगा यहाँ से छुट्टी लेके जाने के लिए। आतना बोलते हम देखते वो अपने फोन के अंदर एक मॉडल के लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और फिर अपने पैसों से उसको रॉकेट भी गिफ्ट करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हांग होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है, बॉस बात कुछ ऐसी कि मेरी जो अभी मॉम है वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो फिर उसी वजह से किसी को उनके पास रहने की जरूरत है, वो भी उनका ख्याल रखने के लिए, तो फिर प्लीज उसी वजह से मेरे को जाने दीजिए। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनकर उसका जो बॉस होता है वो बोलता है, क्या तुम्हारा जो डैड वो भी जिंदा नहीं है और क्या तुम्हारे दूसरे रिलेटिव नहीं है जो कि तुम्हारे मॉम के पास जा सकते हैं और तुमको पर्सनली वहाँ पे जाने की क्या जरूरत है, और ऊपर से वो तो अभी बस थोड़ी सी बीमारी है और जब वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी तब तुम लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इतना बोलते वो जो बॉस होता है दोबारा से उस मॉडल को पैसे सेंड करने लग जाता है। अब वही सब देख के जो हांग होता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर उसका जो बॉस होता है उसको दोबारा से बोल रहा होता है, तुम बिना कोई कीमत चुकाए ऊपर कैसे क्लाइम कर पाओगे, और मैंने तो अपने टाइम में बहुत ज्यादा ओवर टाइम वर्क करा था और यहाँ तक कि अपने डैड के फ्यूनरल में भी, और इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं आज इस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। और आजकल के जितने भी यंग लोग हो तुम तो बहुत ज्यादा डेलिकेट हो, किसी को बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए होता है तो फिर किसी को अपने रिलेटिव के वेडिंग के लिए, तो फिर अगर इसी तरीके से सभी लोग छुट्टी लेते रहेंगे तो फिर मेरा ये जो कंपनी है वो किस तरीके से चलेगा। हाँ, और ऊपर से हमारा जो नया मीडिया का इंडस्ट्री है वहाँ पे हर एक पल बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर तुम छुट्टी लेते हो और फिर कोई दूसरे उसी वीडियो को पोस्ट कर दे उसकी वजह से हम लोग अपने स्पॉटलाइट को खो देंगे, तो फिर वो जो लॉस होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। हाँ, और वो सुन के हांग जवाब देता है, मैं अपने काम में जरा सा भी देरी नहीं करूंगा और मैं हमेशा ही आपके टच में रहूंगा और उसके साथ में आपके लिए हमेशा से अवेलेबल रहूंगा। अब वो सुन के उसका बॉस मुस्कुराता बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं और ज्यादा फालतू बकवास नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, तो फिर अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो तो फिर क्यों ना तुम रिजाइन करके आराम से रिलैक्स करो, तो फिर जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके अपने सारे पेमेंट को क्लियर कर लो और फिर उसके बाद जाके तुम अपने पेरेंट्स के साथ बड़े आसानी के साथ रह पाओगे और फिर उनके पास जाके किसी ग्रोन अप बच्चे की तरह रह भी पाओगे हमेशा के लिए। तो फिर तुम ध्यान देना कि जितने भी हॉट टॉपिक्स है वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे और साथ में ये जॉब भी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तो फिर उसी वजह से बहुत ही सावधानी से सोच के देखना, वो भी यहाँ से जाने से पहले। आतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते जो हांग होता है वो वहाँ पे बैठ रहा होता है कि उतने में अचानक से उसके फोन में उसके डैड का कॉल आता है और फिर जैसे वो कॉल को रिसीव करता है उसके डैड बोलते हैं, हांग बेटे क्या तुम यहाँ पे वापस आ सकते हो। आतना बोलते हम देखते नर्स आके हांग के डैड को बोल रही होती है, हेलो मिस्टर हांग, आप कब मिसेस जोउ के मेडिकल एक्सपेंसेस को सेटल करने वाले हो, और हम लोगों ने तो पहले से आप लोगों को बहुत ज्यादा छूट दे के रखा है, लेकिन इसके बाद हम लोग ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब वो सुन के हांग के डैड जवाब देते, मैं कुछ दिनों के अंदर सभी पेमेंट को सेटल कर दूंगा। और इतना सुनते वो जो नर्स होती है वो गुस्से में जवाब देती है, आपने ये सेम जवाब कुछ दिन पहले भी हमको दिया था, लेकिन इस बार सही में अगर आप पेमेंट को सेटल नहीं करोगे तो फिर जो पेशेंट है हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब सुन के हांग के डैड परेशान होकर जवाब देते, ठीक है मैम मैं कर दूंगा। लेकिन उतने में जो हांग होता है वो अपने डैड से बोल रहा होता है, डैड आपने अभी क्या बोला मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं दिया, तो फिर क्या आप दुआ से बोल सकते हो मेरे को। और डैड मैं कुछ ही दिनों के अंदर वापस आ रहा हूँ और मैं वहाँ पे आके मेडिकल एक्सपेंसेस में भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब वो सुन के उसका डैड जवाब देते हैं, मेरे बेटे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे को उधार ले रखा है, वो भी अपने साथियों से और हमारे रिश्तेदारों से, और साथ में तुम्हारे मॉम का तो इंश्योरेंस भी था, तो फिर उन्हीं की मदद से बहुत सारे पैसे कवर हो जाएंगे। अब वो सुन के हांग बोलता है, डैड जितने भी पैसे कम पड़ेंगे उन सबको मैं दे दूंगा, तो फिर उसी वजह से आपको किसी भी रिश्तेदार से पैसे उधार लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो सुन के उसके डैड बोलता है, तुमने हाल ही में ग्रेजुएट करा है और साइंस सिटी के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो फिर उसी वजह से आपने सेविंग्स का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही कोई लोन लेने की भी जरूरत है, और अगर तुम यहाँ पे वापस भी नहीं आ सकते तो फिर उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, और ध्यान रखना कि तुम ज्यादा ओवरवर्क मत करना। अब वो सुन के हांग बोलता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे पास पैसे हैं। आतना बोलते वो अपने अकाउंट को चेक करता है, वो बोल रहा होता है, मैंने पूरे 1 साल बहुत ही लगन से काम करा है, वो भी 5,000 पर मंथ के सैलरी के साथ, लेकिन मैंने बहुत सारे पैसे को सेव करके रखा है
वो भी दूसरों के साथ बंक बेड को शेयर करके। और ऊपर से मैं वीडियो को एडिट करके एक्स्ट्रा पैसा भी कमाया है इतने टाइम में। और इन सब चीजों की वजह से मैंने पूरा 50,000 यॉन को सेव करके रखा है। तो फिर इन पैसों के साथ मैं मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस को कुछ टाइम के लिए कवर कर लूंगा। आतना बोलते वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है, आज तक मैंने कभी भी अपने जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं करा है, लेकिन आज मैं अपने जितने भी पूर्वज है उनके एडवाइस के खिलाफ जाने वाला हूँ। और इस दुनिया के अंदर मेरे को बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, लेकिन अगर तुम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहते हो तो फिर तुम इंतजार नहीं कर सकते, वो भी अपने जॉब को रिजाइन करने के लिए। तो फिर मैं आज ही जाके रिजाइन करने वाला हूँ। और क्या ही पॉइंट है, वो भी इतने ज्यादा हार्टलेस कंपनी में जॉब करने का। हाँ, इतना बोलने के साथ जो हांग होता है वो तुरंत ही वहाँ पे जाके रिजाइन दे के आ जाता है। और फिर बाहर आते बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है, इस जॉब मार्केट और इन्वायरमेंट मार्केट के अंदर मैंने बिना किसी प्लानिंग के ही क्विट कर लिया है। और ये तो आज तक का सबसे बोल्ड डिसीजन लिया है, वो भी अपने पूरे जिंदगी भर का। और उसके इतना बोलने के साथ हम देखते उसके मुंह के सामने एक सिस्टम खुल के आ जाता है और उसमें लिखा हुआ होता है, अल्टीमेट रेकलेस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि आज तुमने अपने पूर्वजों के एडवाइस के खिलाफ कुछ काम करा है, जो कि है तुमने रिजाइन करा है, वो भी अपने जॉब से। और उसी की वजह से ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया और तुम्हें रिवॉर्ड में RMB मिल गया है। अब वो देख जो हांग होता है बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। और फिर वो तुरंत ही अपने आसपास की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है, ये इतना तेज सा शॉर्ट वीडियो कौन देख रहा है, और ये तो मेरे पूरे सर के अंदर भी बजिंग कर रहा है। लेकिन इतना बोलने के साथ उसका जो सिस्टम होता है दोबारा से बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज अपने रिवॉर्ड मनी को कलेक्ट करिए, और आप जितना ज्यादा रेकलेसली जियोगे उतना ज्यादा ही आप पैसे कमाओगे। अब वो देखने के बाद जो हांग होता है दोबारा से हैरान होकर बोल रहा होता है, ये किस तरीके का इंटरफेरेंस है। लेकिन इतना बोलने के साथ वो अपने फोन में देखता है उसके अकाउंट में पूरे 1,38,888 यान आ जाते हैं। और उसको देखने के साथ ही हांग के मुंह से सबसे पहला शब्द निकलता है, कहीं ये कोई मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। लेकिन इतना बोलते वो दोबारा से अपने अकाउंट में चेक करता है कि वो जितने भी पैसे होते हैं सारे के सारे रियल होते हैं। और वो देखने के बाद जो हांग होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोल रहा होता है, हाँ ये नंबर ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उतने में उसका सिस्टम दोबारा से बोल रहा होता है, मास्टर इस चीज के ऊपर आप डाउट मत करिए, क्योंकि आपने अभी एक सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है, तो फिर उसी वजह से अब अपनी जिंदगी को एकदम रेकलेसली जियो तुम। और वो देखने के बाद जो हांग होता है वो बोल रहा होता है, अगर मैं अपने खुद के आंखों से इसको नहीं देखता तो मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या मैंने सही में किसी सिस्टम को यहाँ पे अवेकन कर लिया है क्या? और ये जो कोई अल्टीमेट अनरिस्ट्रेंट सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस सिस्टम को इसलिए एक्टिवेट करा क्योंकि मैंने अपने दिल के गहराई से अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि किस तरीके से सिस्टम का भी इस्तेमाल करना है, तो फिर एक अच्छे से मौका ढूंढ के मैं इसको यूज करूंगा। और हांग यही सब देखता हुआ सोच ही रहा था कि तुम देखते वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि उसको बोल रही होती है, तुम वहाँ पे बैठ के क्या सोचे जा रहे हो, और जाओ हांग क्या तुमने लाइव स्ट्रीम के प्लान को यहाँ पे खत्म करा। और ये जो लड़की है इसका नाम गाओ विन है और एक सिंगिंग और डांसिंग की इन्फ्लुएंसर है और इसके पूरे 8 मिलियन फॉलोअर्स है ऑनलाइन। और वही सुन के जो हांग होता है उसकी चेस्ट की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा गाओ विन तो ये तुम हो। अब वो सुन के गाओ बोलते हैं, हाँ मेरे को ये बताओ कि मेरा काम खत्म हुआ। अब वो सुन के हांग थोड़ा हैरान होकर जवाब देता है, क्या क्या क्या। काफी मन ही मन सोच रहा होता है, इसने अभी जो सब कुछ भी बोला मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना, क्योंकि मैं तो अपने ख्यालों में ही खो गया था। अब वही सब देखने के बाद जो गाँव होती है वो हांग से बोलती है, ये देखो तुम तो दोबारा से अपने ख्यालों में खो गए, और क्या तुम्हें अभी पता चल गया कि तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है, वो भी मेरे लिए। अब वो सुन के हांग बोलता है, तुमको तो अभी भी मजाक करना बहुत ज्यादा पसंद है ना। लेकिन उतने में जो गाँव होती है वो हांग को सीड्यूस करते हुए बोल रही होती है, गाँव क्या तुम और थोड़े ज्यादा रिसोर्सेज को एक्युमुलेट कर सकते हो क्या, क्योंकि हाल में मेरे जितने भी सपोर्टर्स थे वो थोड़े कम हो गए और मेरे जो रिचार्ज है वो भी थोड़े बहुत कम हो गए हैं। और वही सब देख के जो हांग होता मन मन सोच रहा होता है, ये जो लड़की है जो कि मेरे सामने है वो मेरे पहले वाली कंपनी की टॉप इन्फ्लुएंसर थी, और मैं ही रिस्पॉन्सिबल था इसके जितने भी लाइव स्ट्रीम के ऑपरेशन थे उन सब के लिए, और ऑनलाइन सभी लोग इसको प्रेज करते हैं, वो भी सबसे हसीन गॉडेस डांसर के तौर पे। लेकिन ऑफलाइन इसको कोई भी अप्रोच कर सकता है और उसको खुद के लिए कोई भी शर्म नहीं है, और इसका जो सबसे ज्यादा कमजोरी और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो आसपास बहुत ही ज्यादा अच्छा मजाक कर सकती है। अब वो जो हांग होता है वो जवाब देता है, सॉरी मैंने रिजाइन कर दिया है, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे किसी भी ऑपरेशन को भी देख नहीं पाऊंगा। अब वो सुनकर जो गाँव होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर बोलती है, क्या अचानक से। लेकिन जो हांग होता है वो 21 से जाता हुआ सोच रहा होता है, मेरे को पता है कि ये जो गाँव है वो दूसरे को कभी भी नीचा नहीं दिखाती है, और ऊपर से मेरे को सब कुछ पता है वो भी सारे इन्फ्लुएंसर्स के ऑपरेशंस के बारे में, और ऊपर से उसके लिए मेरे साथ बात करना वो तो सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन मेरे रिजाइन करने के बाद सभी लोग अपने अपने अलग अलग रास्ते में जाएंगे, तो फिर उसी वजह से मेरे पास और कुछ नहीं है यहाँ पे बोलने के लिए। और फिर उतने में वो खुश होकर बोल रहा होता, अब तो मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ, वो भी पूरी रियलिटी का। मगर हम देखते हैं जो वान होते वो तुरंत उसके पास आके बहुत ही प्यार से बोल रही होती है, क्या तुम सही में रिजाइन कर रहे हो क्या? लेकिन मैं तो अभी भी प्रेफर करूंगी तुमको, वो भी मैनेज करने के लिए मेरे सारे ऑपरेशन को,
और मैं दूसरे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करती हूँ। अब वो सुन के हंग बोलता है नहीं, सारे पेपर वर्क कम्प्लीट हो चुके हैं। आतना बोलते मन ही मन सोच रहा होता है भले ये बहुत ज्यादा अलग है लेकिन उसके बावजूद भी उसको मेरे इतने ज्यादा नजदीक नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो फिर मैं। लेकिन इतना बोलते ही जो वान होती है वो भी मन ही मन सोच रही होती है ये आज इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि पहले मैं जब भी इसको सीड्यूस करती थी तो फिर ये खुशी खुशी मेरे सारे बातों को मान लेता था, और ये तो अचानक से रिजाइन कर रहा, तो फिर कुछ हुआ है क्या इसके साथ। आतना सोचने के साथ ही वो बोलती है जाओ हंग, क्या तुम सही में मेरे को छोड़ के जाने वाले हो यहाँ से। लेकिन जो हंग तो मन ही मन सोच रहा होता है ये मेरे साथ इतना अच्छे से पेश इसलिए आ रही है क्योंकि ये मेरे से कुछ चाहती है अभी। लेकिन हंग तुम अभी इसके जाल में मत फंसना यहाँ पे। आप तुम्हें हंग जवाब देता है मेरे को बहुत ही लंबे वेकेशन की जरूरत है। अब वो सुन के वान दोबारा से चिपकते हुए बोल रही होती है क्या तुम किसी दूसरे कंपनी में जा रहे हो क्या, तो फिर अगर ऐसा होगा हम तो कंपटीटर बन जाएंगे और फिर मेरे को कोई नया आदमी मिल जाएगा वो भी मेरे काम को देखने के लिए, लेकिन मेरे को तो बहुत ही लंबा टाइम लगेगा उसके साथ जान पहचान बनाने के लिए। आप वो तो हम देखते हैं वान को अपने इतने पास देख के जो हंग होता है उसके नाक से खून आने लगता है और फिर वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए और मैं तो अब खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे सिस्टम के साथ में तो बहुत ही जल्दी एक बिलियनर बन सकता हूँ और फिर उसके बाद तो मेरे को बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी मिल जाएंगी। और अभी मेरे सामने ये जो लड़की है इसने तो अपने आप पर बहुत ही ज्यादा कॉस्मेटिक वर्क करके रखा है। अभी वो गाँव से बोलता है गाँव तुम्हें अपने नोज का मेंटेनेंस करा लेना चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज्यादा क्रूक नजर आ रहा है। आतना सुनते गाँव बहुत ही हैरान होकर बोल रही होती है क्या क्रूक्ड। आतना बोलने के साथ वो तुरंत अपने मेलेंस के अंदर से शीशे को निकाल के अपने नाक को देखते हुए बोल रही होती है ये कैसे क्रूक्ड हो सकता है और ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। आतना बोलते जैसे वो अपने नाक को देखते वो भी परेशान होकर बोल रही होती है क्रैप ये तो क्रूक नजर आ रहा है मेरे को थोड़ा बहुत, और अभी तो जल्दी मैं अपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर मेरे को जल्दी से जाके इसको ठीक करा लेना चाहिए। लेकिन तब बोलते दूसरी साइड हम देखते हैं हंग का जो सिस्टम होता है वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसको बोल रहा होता है ऑसम होस्ट ने अभी एक सिंप गर्ल को यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया है वो भी बहुत ही बोल्डली, तो फिर उसी वजह से तुम्हें अभी रिवॉर्ड के तौर पे 23,333 यॉन मिल गए हैं। अब वो देख के हंग बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो खुश होकर बोल रहा होता है अच्छा तो इस तरीके से ये अल्टीमेट अनस्ट्रेंड काम करता है और इसके रूल के मुताबिक मेरे को अपने रियल पर्सनैलिटी को शो करना है और साथ में एकदम ही बहादुरी के साथ मेरे को चीजों को रिजेक्ट भी करना है। लेकिन उतना मुझे गाँव होती है वो उसको बोल रही होती है शुक्रिया मेरे को रिमाइंड करने के लिए, मैंने तो इसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा था अभी, लेकिन जैसा कि अभी तुमने डिसाइड कर लिया है वो भी यहाँ से रिजाइन करने का तो फिर उसी वजह से मैं तुमको रोकूंगी नहीं, और ऊपर से शायद हमें फ्यूचर में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे वो भी साथ में कोलैबोरेट करने का, तो फिर उसी वजह से मैं तुमको विश करती हूँ वो भी एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। और उसका ऐसा रिएक्शन देख के जो हंग होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर सोच रहा होता है क्या अभी मैंने इसकी कमी को निकाला यहाँ पे लेकिन उसके बावजूद भी इसको गुस्सा नहीं आया क्या, और कि ऐसा तो नहीं कि अभी एक्टिंग कर रही है वो भी मेरे सामने ज्यादा गुस्सा ना दिखाने का। लेकिन उतने मुझे गाँव होते वो दुआ से बोल रही होती है हम दोनों इतने लंबे टाइम से कलीग रह चुके हैं और ऊपर से तुमने मेरे को तो बहुत ही लंबे टाइम से मैनेज करा है, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हें आज रात में डिनर ट्रीट करूंगी। और हाँ अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए तो फिर तुम तुरंत ही मेरे को मैसेज कर देना क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा जान पहचान है वो भी दूसरे कंपनीज के बॉसेस के साथ। और उसकी ये बात सुन के जो हंग होता है वो सोच रहा होता है इसको तो पक्का से पता होगा वो भी मेरे लो एजुकेशन के बारे में, तो फिर उसी वजह से इसको लग रहा होगा कि मेरे को मुश्किल होगा वो भी जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन ये तो सही में एक बहुत ही अच्छी इंसान है। और ना सोचने के साथ वो बोलता है आज तो मेरे को तुम्हें ट्रीट करना चाहिए, तो फिर उसी वजह से मैं तुमको पे कैसे करने दे सकता हूँ। अब वो सुन के गाँव बोलते तुम्हारा जो सैलरी वो बहुत ज्यादा कम है मेरे से, तो फिर उसी वजह से तुमको सेव करना चाहिए। अब वो सुन के हंग बोलता आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पे, तो फिर उसी वजह से मैं कोई भी कंजूसी नहीं करूंगा, और ऊपर से तुमने बोला कि हम फ्यूचर में कोलैबोरेट करने वाले हैं तो फिर उसी वजह से तुम इसको एक एडवांस समझ लेना। इतना सुनते जो गाँव होती है वो हंसते हुए बोल रही होती है हाँ आज तुम यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन अभी जाके मेरे को पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में उतना ज्यादा अच्छे से नहीं जानती हूँ। और फिर हंग बोलता है मैंने अपना सब कुछ पैक कर लिया तो फिर मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, अब जैसे तुम्हारा काम खत्म होगा मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। और इतना बोलने के साथ ही जो हंग होता है वो तुरंत ही वहाँ से चले जाता है और फिर वहाँ पे रोड में चलता हुआ बोल रहा होता है पहले सभी जगह मैं चल के ही जाया करता था और बहुत ही कम टाइम में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता था क्योंकि मैं अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता था वो भी टैक्सीज के ऊपर, लेकिन उस टाइम किसी दूसरे के साथ टैक्सी को शेयर करके जाना वो भी बहुत ही लग्जरी वाला बात था। लेकिन आज मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी चाहिए और अभी मेरे को पहले की तरह सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं पहले से बिल्कुल ही अलग हूँ। आतना बोलने के साथ ही जो हंग होता है वो वहाँ पे एक बहुत ही लग्जरी कार को ऑर्डर कर लेता है और फिर उसको थोड़ी देर बाद उस कार को देख के बोल रहा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद करा था वो भी लग्जरियस कार से, ये तो 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पे पहुँच गए। और फिर वो जो ड्राइवर होता है वो बोल रहा होता है बॉस प्लीज अंदर आके बैठ जाइए।
और कितना बोलते हैं हाँ का सिस्टम दोबारा से वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और उसको बोल रहा होता है होस्ट अभी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है क्योंकि उसने अभी बिना कोई प्राइस को देख के टैक्सी का ऑर्डर कर लिया है। तो फिर उसी के बदले में उसको रिवॉर्ड में पूरे 50,000 यौन मिल गए हैं। आतना देखने के साथ यहाँ तो वो तुरंत अपने कार के अंदर बैठ के ऑर्डर देता है, जल्दी से मेरे को लियोक्सी पैनकेक शॉप में लेके चलो तुम। आतना सुनने के साथ ही ड्राइवर होता है बड़े स्पीड में हांग को लेके उस लियोक्सी पैनकेक शॉप के पास आ जाता है। और फिर जैसे हांग उस शॉप के अंदर एंटर करता है वो जो शॉप के ऑनर होती है उसको बोल रही होती है, ओ यंग मैन तुम दोबारा से क्या तुम अपना वही नॉर्मल सा पैनकेक लोगे जिसमें कोई अंडा या फिर कोई सॉसेज नहीं होगा। लेकिन वो सुन के जो हांग होता है उसको बोलता है, नहीं आज मेरे को 2 एक्स्ट्रा अंडे चाहिए और साथ में 2 एक्स्ट्रा सॉसेज भी। आतना सुनते हम देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर जो हांग होता है मन ही मन सोच रहा होता है, जब पहले मेरा 5,000 सैलरी हुआ करता था तब मेरे को 800 यौन रेंट के तौर पे देना पड़ता था। तो फिर उसी वजह से मैं अपना ज्यादा पैसे को खर्च नहीं कर सकता था, वो भी अपने खाने के ऊपर। तो फिर इसीलिए मैं बस 8 यौन को ही खर्च करता था, वो भी बस साधारण से पैनकेक को खाने के लिए। लेकिन आज तो मैं पूरा ऑल आउट चलेगा, फिर 15 यौन को खर्च करा, वो भी बस एक ही मील के ऊपर। और मैं तो सही में लेवल अप कर गया और मेरे को तभी अंदर से बहुत ज्यादा खुशी भी हो रहा है क्योंकि आज मैंने पहली बार 2 एग 2 प्योर मीट सॉसेज के साथ खाना खाया है और साथ में मैंने इन सभी के सामने शो ऑफ भी करा है। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसको बोल रहा होता है, तुमने अभी पैनकेक शॉप के अंदर सभी को शॉक कर दिया, वो भी इतने ज्यादा सॉसेज को लेके। और तुमने अभी एक बहुत ही अच्छा स्टेप ले लिया है, वो भी अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए। तो फिर उसी के बदले में तुमको अभी 20,000 यौन मिल गए हैं रिवॉर्ड के तौर पे। और वही देख के जो हांग होता है वो खुश होकर खाता हुआ सोच रहा होता है, कितना ज्यादा ही अच्छा आफ्टरनून है मेरे लिए और साथ में मेरे को तो अभी बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो भी इतना अच्छा खाने के बाद। तो फिर ठीक है, अगली बार मैं पूरे 5 अंडों को ऐड कराऊंगा। लेकिन जब पहले के टाइम में मैं स्टडी करता था तब मैं बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था और उसी वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो भी खुद को एंटरटेन करने के लिए। और जॉब में लगने के बाद मैंने बस पैसों को सेव नहीं करा बल्कि तब मेरे पास टाइम भी नहीं हुआ करता था। तो फिर आम इंसान क्या करते होंगे, वो भी एंटरटेनमेंट के लिए। आतना बोलते हांग का नजर उसके सामने एक बड़े से के मॉल की तरफ जाता है और उसको देखने के बाद वो अपने सर पे मारता हुआ बोल रहा होता है, मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, मेरे पास तो भी बहुत ज्यादा पैसा है। तो फिर उसी वजह से मैं मॉल में जाके शॉपिंग भी कर सकता हूँ अभी। और ऊपर से मेरे को तो आज रात को हाउ को डिनर भी ट्रीट करना है और जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वो लोग ड्रेस कोड के ऊपर भी ध्यान देते हैं और अभी का जो मेरा आउटफिट है वो उनके स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। तो फिर ठीक है, अब टाइम आ चुका है शॉपिंग करने का। इतना बोलने के साथ ही जो हांग होता है वो तुरंत लुई विटॉन के शोरूम के बाहर आके खड़े हो जाता है और फिर वो बोल रहा होती है, एक बहुत ही बड़ा मॉल है और यहाँ पे हर तरफ ऑरेंजेस के स्मेल से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सभी का नाम इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है और मैं तो इन सभी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। और ना बोलते बहुत ही परेशान होकर इधर उधर देखता, फिर वो बोल रहा होता है, ये क्या, ये इतना बड़ा शोरूम है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एडिडास का शॉप क्यों नहीं है। अरे ये देखो मेरा कम सोच वाला दिमाग, मैं तो अभी भी इतना ज्यादा कम का सोच रहा हूँ, मेरे को तो एकदम ऑल आउट जाना चाहिए अभी। इतना बोलते वो तुरंत ही लुई विटॉन के शोरूम के अंदर घुस जाता है और फिर हांग को वहाँ पे देख के वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो लोग बोल रहे होते हैं, ओह एक कस्टमर आया है। और वो देख के दूसरी वाली लड़की बोलते तुम जाओ मैं अभी बिजी हूँ। इतना बोलते वो जो लड़की होती है वो हांग को ऊपर से नीचे स्कैन करने लग जाती है। इस बंदे का कोई हेयर स्टाइल नहीं है और इसके हाथ में जो फोन है वो तो बहुत ही ओल्ड मॉडल का है जिसका कीमत 500 होगा और ऊपर से इसने जितने भी कपड़े पहनने के सारे इसने डिस्काउंट में खरीदा था और इसने अपने जूते को भी रोड वाले साइड में जो दुकान होते हैं उनसे खरीदा है। और यही सब सोचने के बाद वो जो लड़की होती है वो वहाँ पे हांग को इग्नोर मार देती है और वही देख के जो हांग होता है वो सोच रहा होता है, क्या कोई मेरे को यहाँ पे अटेंड नहीं करने वाला है क्या, भले ही मैं भी दिखने में बहुत ज्यादा गरीब क्यों ना लग रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये लोग इस तरीके से पेश आएंगे क्या मेरे साथ। इतना सोचने के साथ ही जो हांग होता है वो उन लोगों को बोलता है, मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ तो फिर उसी वजह से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो भी यहाँ पे चीजों को ढूंढने के लिए। तो फिर उसी वजह से मेरे को पूरे 1,50,000 का सामान चाहिए, लेकिन जैसे कि तुम लोग अभी मेरे टाइम को यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो तो फिर मैं साइड वाले हरमेश के शोरूम में जा रहा हूँ। लेकिन हांग की सब बात सुन के वहाँ पे दुकान में जितनी भी लड़कियां होती सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत ही आके सभी के सभी हांग को घेर लेते हैं और फिर उसको बोल रहे होते हैं, सर आप क्या यहाँ पे कपड़ों और जूतों को खरीदने के लिए आए हो क्या, सर आप यहाँ पे जल्दी से बैठ जाए तो फिर हम लोग खुद ही जाके आपके लिए सारे सामान को आपके सामने लेके आ रहे हैं। उन सब की सब बातें सुन के जो हांग होता है मन सोच रहा होता है, सही में पैसों से तो कुछ भी हो सकता है। इतना बोलते हम देखते जो हांग होता है वो तुरंत ही वहाँ से शॉपिंग करके जाने लगता है और फिर जाता हुआ सोच रहा होता है जितने भी हाई क्लास के शोरूम होते हैं उनका जो सर्विस होता है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास होता है और अब तो मेरे को अपने बैग को भी कैरी नहीं करना पड़ा क्योंकि ये लड़की मेरे सामान को सीढ़ी के नीचे तक लेके आ रही है।
अब वो जो लड़की होती है वो हमसे बोल रही होती है, सर अगर आप फ्री हो गए तो नेक्स्ट मंथ हमारे शोरूम में ज्वेलरी का अप्रिसिएशन इवेंट होने वाला है, तो फिर उस इवेंट के लिए हम लोग आपका इंतजार करेंगे। अब वो सुन के हंग जवाब देता है, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगा। अब वो सुन के वो लड़की बोलती है, सर क्या मैं इन सारे सामान को आपके घर में पहुंचा दूं क्या? अब वो सुन के हंग बोलता है, कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने काम को करना खुद ही पसंद करता हूँ। आदना बोलते जैसे हंग वहाँ से जा रहा होता है वो दो लड़कियों को बात करते हुए सुनता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते वो भी शोरूम में जाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से वो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे होते हैं। और उन्हीं की बात सुन के जो हंग होता है वो सोच रहा होता है, सही में ये कपड़े तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आदना बोलता है, हम देखते उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसको बोल रहा होता है, तुमने अपने पूरे 3 साल की कमाई को एक ही बार में खर्च कर दिया है, तो फिर उसी वजह से तुम्हारा एक नया अचीवमेंट खुल गया है और फिर उसके रिवॉर्ड में तुमको पूरे 6,60,000 यॉन मिल गए हैं। और वही देख के जो हंग होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है, सही में मैं जितना ज्यादा खर्च करूंगा उतना ज्यादा ही मैं कमाने वाला हूँ, और मैं तो बस थोड़ा बहुत ही दूर हूँ वो भी मिलियनर बनने से, तो फिर उसी वजह से मेरे को और भी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। आतना बोलते सीन चेंज तो हम देखते जो हंग होता है बहुत ही आलीशान से रेस्टोरेंट में आ जाता है, वो भी अपने चमकते हुए लुई विटॉन के कपड़ों को पहन के। और फिर वहाँ आने के साथ ही वहाँ पे जो लड़की होती है वो उसको बोल रही होती है, मिस्टर हंग मैं आपको आपके रिजर्व करे हुए प्राइवेट रूम में लेके जाऊंगी। अब वही सुनकर जो हंग होता है वो सोच रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया हूँ यहाँ पे। मगर तुम वो जो लड़की होती है वो उससे बोल रही होती है, वो जो VIP रूम है वो एकदम सेपरेट रूम है, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, डेजर्ट खा सकते हो और अपने दोस्तों का भी इंतजार कर सकते हो। आतना सुनने के साथ जो हंग होता है वो सोच रहा होता है, सही में ही कपड़ों से तुम आदमी बन जाते हो। अपने पास टाइम में मैं तो कभी भी ऐसे ट्रीटमेंट को एंजॉय नहीं करा, वो भी इतने आलीशान से जगह में। अब तुम जो लड़की होती है उस रूम में आके बोल रही होती है, मिस्टर हंग ये आपका प्राइवेट एरिया, यहाँ पे बैठ के आप डेजर्ट खा सकते हो और जो मन में आप वो सब कुछ भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी सर्विस की जरूरत पड़े फिर तुरंत ही बेल बजा देना, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तो फिर उसी वजह से आप अपने मेल को एंजॉय करिए। आतना सुनते जो हंग होता है वो बाहर की तरफ देख के बोल रहा होता है, सांग सिटी के पैरेलल को 40 फ्लोर से देखना, इस चीज को तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और जब तुम्हारे पास पैसे होते तब तुम किसी भी सर्विस का एंजॉय कर सकते हो, और जब तुम्हारे पास पैसे होते तुम इतनी ऊंचाई में जा सकते हो जहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी नहीं पहुँच सकता। और मेरे अभी तक जितने भी सपने थे वो सब के सब मैं पूरे कर सकता हूँ अब, लेकिन नहीं, उससे पहले सबसे पहले मेरे को अपने फादर को पैसे भेजना होगा, मगर मैं उनको अभी शौक नहीं करना चाहता हूँ। आतना बोलते वो तुरंत ही 1 लाख यॉन को भेज देता अपने डैड के अकाउंट में, और फिर वो बोल रहा होता है, मैं अपने डैड को बोलूंगा कि इन पैसों को मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब कर ही कमाया है, और इस तरीके से जो मॉम एंड डैड है वो ज्यादा शौक नहीं होंगे। लेकिन इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है और हम देखते जो गाँव होती है वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, और वहाँ पे वो सभी ऑडियंस को सिड्यूस करते हुए उनको गिफ्ट को भेजने बोल रही होती है। और फिर गाँव का जो लाइव स्ट्रीम होता है वो हंग बैठ के देख रहा होता है, और फिर वो बोल रहा होता है, मैंने गाँव को लोकेशन और रेस्टोरेंट का नाम भेज दिया है, और वो मेरा रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो अभी लाइव स्ट्रीम कर रही है। आतना बोलने के साथ ही जो हंग होता है वो भी तुरंत ही गिफ्ट में एक रॉकेट को भेज देता है वहाँ पे गाँव को। और वही देख के जो गाँव होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो बोल रही होती है, तो फिर ठीक है आज के लिए इतना काफी है, तो फिर मैं अभी स्ट्रीम को एंड कर रही हूँ और अब सीधा मुलाकात कल होगा आप लोगों से। आतना बोलती जैसे वो स्ट्रीम को एंड करके वहाँ पे आराम कर रही होती है, वहाँ पे उसके और 2 साथी आ जाते हैं और फिर वहाँ के आके बोल रहे होते हैं, गाँव आज रात को तुम क्या खाने वाले हो? अब वो सुन के गाँव बोलते हैं, मेरा ऑलरेडी प्लान है, वो भी आज रात के लिए। अब वो सुन के वो दूसरी लड़की बोल रही होती है, कुछ तो चल रहा है, तो फिर मेरे को बताओ कौन सा शुगर डैडी है तुम्हारा? अब वो सुन के गाँव बोलते हैं, ज्यादा फालतू के बकवास मत करो, तुम्हें पता है कि वो कौन है और मैं अभी हंग के बारे में बात कर रही हूँ। अब वो सुन के तीसरी वाली लड़की बोलते, तुम अभी भी उसको बोल नहीं पा रहे हो? हाँ, और उसने तो जॉब को भी छोड़ दिया है, और तुमने अभी क्या बोला कि मैं बकवास कर रही हूँ? मगर तुम्हें दूसरी लड़की भी बोल रही होती है, ओह पक्का से कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों में? अब वो सुन के गाँव बोलती है, बातों को मत बनाओ, उसने मेरी मदद करा था जब वो ऑपरेशन मैनेजर था, और जैसे कि उसने आज रिजाइन कर दिया तो फिर हम डिनर में जाने वाले हैं और वही इस चीज के लिए पे करने वाला है। अब वो सुन के दूसरी लड़की बोल रही होती है, ओह मैं भी जाना चाहती हूँ तुम लोगों के साथ। अब वो सुन के गाँव बोलते हैं, हाँ ठीक है, और वैसे भी हम लोग बहुत ही साधारण सा खाना खाने वाले हैं, लेकिन जैसा कि वो पे करने वाला है तो फिर अगर चीजें एक्सपेंसिव होगा तो फिर हम लोग खुद से ही पे कर देंगे, और फिर एक ग्रुप डिनर होने वाला है। अब वो सुन के वो लड़की बोल रही होती है, हाँ मेरे लिए ठीक है, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, वो भी सारा दिन काम करने के बाद, जिन तुम भी हमारे साथ चलो। अब वो सुन के जिन बोलते हैं, हाँ ठीक है, और वैसे हमें दूसरों को एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। आतना बोलने के साथ ही वो सोच रही होती है, जांग तो बहुत ज्यादा गरीब है, और यहाँ तक कि वो तो जिन विंग को खाता है वो बिना किसी एग के, तो फिर कौन सा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट वो अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन इतना सुनने के साथ ही जो गाँव होती है वो तुरंत ही वहाँ पे चेंज करते हुए बोल रही होती है, तो फिर ठीक है, मैं पहले अपने मेकअप को यहाँ पे उतारती हूँ और फिर उसके बाद मैं सीधा तुम लोग को पार्किंग लॉट में मिलूंगी। और फिर तुम्हें सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो तीनों जने पार्किंग लॉट में आ जाते हैं
अब वो वहाँ पे जो गाँव होती है वो अपनी कार को निकालते हुए बोल रही होती है, बहुत अच्छा, हमारी कार आज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो फिर उसी वजह से आज मैं अपना कार ही लेके चलूंगी। अब वो सुन के जो किंग होती है वो बोल रही होती है, धीरे धीरे तो और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, वो भी अच्छे एड्स का मिलना। तो फिर उसी वजह से मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने लिए कार को कब खरीद पाऊंगी। और उसकी बात सुनकर जो गाँव होती है वो बोलती है, क्यों ना तुम एक गर्ल डांस स्ट्रीमर बनने का ट्राई करो। और वो सुनकर जो क्वीन होती है बहुत ही परेशान होकर बोलती है, नहीं 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 नहीं, ये काम तो बहुत ज्यादा टायरिंग है और मेरे अंदर उतना भी ज्यादा स्टेमिना नहीं है कि मैं रात से सुबह तक डांस करूँ, वो भी स्ट्रीम पे। और मैं तो बस इंतजार करूँ कि कोई मेरा टॉप फैन आके मेरे को यहाँ से लेके चले जाए। और उसकी ये बात सुनकर साइड से जो जिन होते वो बोलती है, क्वीन तुम अभी बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो और तुम्हारे काम के अंदर तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि तुम्हें स्पॉन्सर के साथ फ्री में ना सोना पड़ जाए। और उसकी ये बात सुनकर जो क्वीन होते अपने मुंह को फुलाते हुए बोलती है, क्या कोई सपना भी नहीं देख सकता है क्या। अब वो सुन के जिंग बोलती है, हाँ ठीक है तुम सपने देखते रहो। लेकिन इतना बोलते हुए मन ही मन सोच रही होती है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि क्या गाँव ने बस स्ट्रीमिंग करके इतने लग्जरी कार को खरीदा होगा। मैं तो पक्का से बता सकती हूँ कि आपने बहुत सारे टॉप फैन के साथ सोई होगी, क्योंकि उसके अलावा हो ही नहीं सकता कि वो अपने इस फेस के साथ टॉप 1 में आ जाए। और इतना सोचने के साथ ही वो गाँव से बोलती है, वैसे हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं खाने के लिए। अब वो सुन के गाँव बोलते हैं, 1 मिनट रुको मेरे को चेक करने दो। और इतना बोलती जैसे वो लोकेशन और रेस्टोरेंट के नाम को देखती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो बोल रही होती है, ये तो, और उसका ऐसा रिएक्शन देख के जो जिन होती है वो सोच रही होती है, अब ऐसा मत बोलना कि सस्ता सा रेस्टोरेंट देखने के बाद गाँव इतना ज्यादा शौक हो गई है। और फिर तो जो गाँव होते हैं उन लोगों से बोलती है, ये तो लिंग भी है। और वो सुन के साइड से क्वीन भी बोलती है, क्या इस रेस्टोरेंट का नाम तो मेरे को बहुत ही सुना हुआ सा लग रहा है। मगर तो जो गाँव होती है बहुत ही हैरानी के साथ सोच रही होती है, ये वाला तो किंगटाउन बिल्डिंग के अंदर है और वो तो 3 मिशेलिन स्टार वाला रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और जगह में जाने के लिए कम से कम 3000 रियान का जरूरत पड़ता है, वो भी हर एक आदमी के लिए। और ऊपर से वहाँ पे रिजर्वेशन मिलना वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो? लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जो हांग वो बहुत ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल हो गया है और उसी वजह से उसने अभी जॉब को क्विट कर दिया है। लेकिन उसकी बात सुन के जिन बोलते नहीं, शायद ऐसा हो सकता है, वो किसी दूसरे किंगटांग नाम वाले बिल्डिंग के अंदर होगा। और कुछ लोग तो जानबूझ के ऐसा करते वो भी शो ऑफ करने के लिए, तो फिर उसी वजह से तुम अच्छे से उस लोकेशन को चेक करो। और उसकी बात सुनकर जो गाँव होते उसको बोलती है, इतना जल्दबाजी मत करो, वो भी उसको जज करने के लिए, और वो इस तरीके का बेकार आदमी बिल्कुल भी नहीं है। अब वो सुन के जिन भी बोलते हैं, हाँ मेरे को पता है कि वो इतना बुरा आदमी नहीं है, लेकिन इतना बोलते वो मन में सोच रही होती है, चलो देखते अब आगे क्या होता है। लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि हमको उसके मुंह पे चाटा मारना पड़ जाए। इतना बोलने के साथ ही हम देखते वो तीनों जने कार के अंदर बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। अब जो क्वीन होती है वो गाँव के कार का वहाँ पे बहुत ही तारीफ करने लग जाती है, लेकिन वही सुन के जो जिन होती है वो जेलेसी के साथ बोल रही होती है, तुम खुद को देखो, तुम्हारे लाइव स्ट्रीम में तो बहुत ही अमीर लोग भी आते हैं और इसके बावजूद भी कि तुम एक ब्यूटी के ब्लॉगर हो, तो फिर उसी वजह से क्या तुम ट्राई नहीं कर सकते उन सभी के रिसोर्सेज को खुद की तरफ लाने का? वही बिल्कुल इस तरीके से अपना कॉलर को थोड़ा डाउन करो और फिर थोड़ा अपने वॉइस को थोड़ा स्वीट कर लो और साथ में अपने मेलन्स को भी स्क्वीज करने का थोड़ा ट्राई करो। और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई ब्यूटी ब्लॉगर हो या फिर कोई डांस ब्लॉगर हो, जैसे तुम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो करोगे तो वो जितने भी अमीर लोग हैं वो तुरंत ही तुम्हें रॉकेट को सेंड करेंगे और फिर उसके बाद से तुम्हें ऐड की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी बात सुन के किंग बोलती है, रुक जाओ अभी, क्योंकि मेरे लाइव स्ट्रीम के ऑडियंस सारे फीमेल है। और वो सुन के जिन दोबारा से बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर कौन ही शो ऑफ करना चाहेगा जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी में से शादी करना चाहेगा तो फिर मैं तुरंत ही एक ही झटके में उसकी हाउस वाइफ बन जाऊंगी। लेकिन उसकी ये सब बातें सुन के जो गाँव होती कोई भी जवाब नहीं देते और वही देख के जो जिन होती दोबारा से बोल रही होती है, गाँव तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ पे चुप रहने का? क्या तुम मेरे को यहाँ पे नीचे दिखाने का ट्राई कर रहे हो क्या? मेरे को तो ये लगता है कि किसी के पास जाना वो भी किसी एक्साइटमेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा बेकार होता है, क्योंकि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो तो फिर तुमको उन्हीं के मर्जी पे रहना होगा। और जिस तरीके से वो तुम्हारे पास आएगा वो उसी सेम तरीके से वो किसी दूसरे के पास भी जा सकता है। और जब तक किसी आदमी के पास पैसे होते हैं तब तक उसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आ जाती है, तो फिर उसी वजह से मैं हमेशा के लिए चौकन्ना नहीं रहना चाहती हूँ। अब वो सुनकर जो जिन होती है वो बोलती है, क्या ही बकवास बातें बोलते हो तुम, और तुम इस तरीके से सोचते हो मेरे को आज पता चला। लेकिन इतना बोलते वो सोच रही होती है, देखो ये सब बातें कौन बोल रहा है, तुम्हारा जो डांस का लाइव स्ट्रीम है वो सबसे ज्यादा सेड्यूसिव है। और फिर वो तो मुझे गाँव होते दोबारा से बोल रही होती है, मैं तो खुद से ही पैसे कमाना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को बहुत ही आजादी के साथ जीऊँ और फिर जितना मन में उतना पैसे कमाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार के लिए तुम्हें आदमी धोखा दे देंगे लेकिन पैसे कभी भी नहीं देंगे। इतना बोलने के साथ हम देखते वो लोग उस होटल के पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं और फिर जैसे वो लोग बाहर आते हैं जो क्वीन होती है वो बोल रही होती है, क्या हम लोग एक बार डबल चेक करके देखें, क्योंकि भले तुम्हारा जो इनकम है वो बहुत ही ज्यादा है लेकिन एक बार के लिए तुम भी बहुत ज्यादा हिचकिचाओगे, वो भी यहाँ पे खर्च करने के लिए। और क्या होगा अगर जांग ने हमें कोई गलत एड्रेस भेजा होगा तो?
अब उस उनकी जिन भी बोल रहे होते हैं हाँ किंग ने सही बोला अभी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग होगा अगर हम लोग वहाँ पे अंदर जाएंगे और वहाँ जाके पता चला कि हमारे को रिजर्वेशन नहीं है और फिर पता लगे किसी ने हमको वहाँ पे पहचान लिया, फिर हमारा वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उस वजह से हम लोग तो अपने फॉलोअर को भी लूज कर देंगे। और इतना सुनने के साथ ही जो गाँव होते वो तुरंत ही हंग को कॉल लगाने लग जाती है, मगर उसका जो कॉल होता है वो हंग रिसीव नहीं कर रहा होता है और वही देख के साइड से जिन बोल रही होती है क्या हो गया, वो कॉल नहीं उठा रहा है क्या। और इतना बोलते वो दुआ से सोच रही होती है ये तो तुम्हारी गलती है कि तुम ऐसे किसी के नजदीक आ गए जो कि बस शो ऑफ ही करता है और इस वजह से अब तो तुम भी अफेक्टेड हो गए हो। लेकिन उतने में जो गाँव होते वो बोल रहे होते शायद जो हंग है वो भी बिजी होगा। अब वो सुन के जिन बोलते शायद ऐसा हो सकता है कि उसने अपने फोन को साइलेंट करके रखा होगा जानबूझ के, वो भी तुम्हारे साथ थोड़ा मजे लेने के लिए, तो फिर क्यों ना हम लोग ऊपर जाके देख ले। और फिर वो दुआ से सोच रही होती है अब जबकि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो फिर मैं खुद की आंखों से देखना चाहती हूँ कि ये जो टॉप 1 की मॉडल है ये अपना पागल कैसे बनाती है वहाँ पे जाके। और इतना सुनते जो गाँव होते वो बोलते तो फिर ठीक है चलो हम लोग ऊपर ही चलते हैं। और इतना बोलते वो सोच रही होती है ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन मैं इस जगह को अफोर्ड कर सकती हूँ, वो भी अपने सैलरी के साथ। मगर वही दूसरी तरफ जो हंग है उसका सैलरी तो बहुत ज्यादा कम है और ऊपर से वो तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल भी है। और इतना बोलते वो रो देती है और फिर वो बोल रही होती है कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो जगह ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे को इन दोनों को यहाँ पे ट्रीट करना होगा। और इतना बोलते हम देखते वो तीनों जन यहाँ पे स्टेयर पहुंच जाते हैं और वहाँ आने के साथ ही जो गाँव होती है वो चुप चुप के अंदर की तरफ देख रही होती है और वो दोबारा से कॉल लगाते हुए बोल रही होती है वो अभी भी मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा। लेकिन ना सोचने के साथ ही हम देखते वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो उनको बोल रही होती है हेलो मैम क्या आप लोग को यहाँ पे रिजर्वेशन है क्या। और उसकी बात सुन के जो गाँव होती है वो थोड़ा हिचकिचाने लग जाती है। होते में साइड से जिन बोलती है हाँ हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है। अब वो सुन के गाँव बोलती है ये किसी हांग के नाम के अंडर में होगा। इतना सुनते दूसरी तरफ जो जिन होती है वो सोच रही होती है जो हमारी कंपनी वो किसी भी एम्प्लॉय को $5000 देता है तो फिर यहाँ पे हर एक मेल उसके पूरे 3 महीने की सैलरी के बराबर होगा। तो फिर अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये जो गाँव है वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेगी। मगर में वो जो लड़की होते हैं वो बोलती है प्लीज आप सभी लोग मेरे को फॉलो करिए और जो मिस्टर हांग है वो बहुत ही लंबे टाइम से आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। और इतना सुंदर जिन होते बहुत ही हैरान होकर बोल रही होती है क्या सच में क्या वो यही पे है। इतना बोलने के साथ ही वो तीनों जन ही हांग के पास जाने लगते हैं, लेकिन जाते हुए जो जिन होती है वो सोच रही होती है ये जो गाँव है इसको कंपनी की तरफ से सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, उसी वजह से ये नंबर 1 पे है अभी और उसी के चक्कर में मैं नंबर 2 में फंसी हुई हूँ। लेकिन जितने भी चाटने वाले लोग होते हैं सारे के सारे अपना अटेंशन को इसके ऊपर क्यों देते हैं। और ये जो हांगी है तो सही में ही बहुत पैसों खर्च करने के लिए तैयार है, वो भी गाँव के लिए, लेकिन बाद में शायद उसको अपने पैसों और लड़की से भी हाथ धोना न पड़ जाए। लेकिन गाँव को क्या सही में ऐसे लड़के पसंद है जो कि बस दिखावा करते हैं, वो भी अमीर होने का। इतना बोलते बोलते वो तीनों जने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं और फिर जो क्यूइंग होते हैं वो बोल रही होती है अब तो मेरे को बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है कि कोई सेम हांग जैसा कोई बंदा ना हो ऊपर, तो फिर उसी वजह से इनसे एक बार पूछ कंफर्म कर लेना चाहिए, नहीं तो ऊपर जाके हम लोग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाएंगे। और ऊपर से ये जो एलिवेटर है वो तो बस वीआईपी लोगों को दिया जाता है, वो भी टॉप फ्लोर में जाके बाहर के व्यू को देखने के लिए। और ये चीज तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, कम से कम पूरा 10,000 यॉन का होगा ये। अब वो सुन के जो जिन होते वो सोच रही होती है मेरे को तो लग रहा है कि वो हांग जैसा कोई दूसरा आदमी होगा, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे तो उसके पूरे 3 मंथ का सैलरी है। लेकिन अगर वो सही में हांग है तो फिर देखते हैं वो आज हम तीनों को यहाँ पे हैंडल कैसे करने वाला है। और ये जो हांग है तो पक्का से बहुत ज्यादा चालाक है, क्योंकि इसने देखा इसके नाम से किसी दूसरे का भी रिजर्वेशन है, वो भी उस रेस्टोरेंट के अंदर, उसी वजह से ये यहाँ पे ये स्टंट कर रहा है। लेकिन ना बोलते हम देखते वो तीनों जने 40 फ्लोर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचने के साथ ही जो गाँव होती है वो परेशान होकर अपने फोन में चेक करते हुए बोल रही होती है क्या जो हांग है वो सही में यहाँ पे नहीं है क्या। लेकिन उतनी मुझे क्विंग होती है वो अपने फोन को निकालते हुए बोल रही होती है जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे आई गए तो फिर क्यों ना हम लोग फोटो ही खींच ले। अभी फोटो खींचते हुए अपने साथी से बोल रही होती है क्या तुम अभी यहाँ पे फोटो नहीं लेने वाले हो क्या, क्योंकि भले हम लोग अभी अंदर जाके खाना खा पाए या नहीं, मगर बाद में जाके हम इस फोटो को पोस्ट करके ये दिखा सकते हैं और जिससे लोगों को लगेगा कि हम लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर आए थे। मगर उसकी बात सुनकर जो जिन होती है वो चिढ़ते हुए बोलते हैं ना तुम ही लो फोटोज, और उसने गेस्ट को यहाँ पे बोला और फिर खुद ही यहाँ पे नहीं है। और जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वो भी उस तरीके के इंसान से। लेकिन वही दूसरी तरफ जो क्वीन होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोच रही होती है मैं आज तक इससे पहले कभी भी इतने ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में नहीं आई और किसको पता मेरे को कभी दूसरा चांस मिलेगा या नहीं, वो भी यहाँ पे आने का। और इतना बोलते वो लगातार ही वहाँ पे फोटो खींचने लग जाती है। लेकिन उतने में जो जिन होती है वो गुस्से में गाँव से बोल रही होती है गाँव के अभी तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया क्या तुमको, और यहाँ पे खुद को पागल बनाना बंद करो अब तुम, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। मगर तुम हम देखते हैं वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो दरवाजे में पीटते हुए बोल रही होती है मिस्टर हांग आपके गेस्ट आ गए हैं तो प्लीज दरवाजा खोलिए।
और फिर उतने में जो गाँव होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं शायद सही में हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, क्योंकि एक मामूली सा ऑफिस वर्कर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन इसके इतना बोलते हम देखते दरवाजा खोल के वहाँ से तुरंत एकदम चमकता हुआ बाहर आ जाता उन लोगों के सामने। और फिर वो स्टाइल मारता उन लोगों से बोल रहा होता है, मैं तो जस्ट अभी उठा, मैंने देखा कि 4 मिस कॉल आए हुए हैं तुम्हारे, तो फिर के तुम लोग ज्यादा टाइम से यहाँ पे इंतजार तो नहीं कर रहे थे कहीं। और फिर तो वो वेटर से बोलती है, वेटर जल्दी से यहाँ पे सर्विंग करना स्टार्ट करो। तो हम देखते गाँव को जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है वहाँ पे हांग के न्यू लुक को देख के। और वो दूसरी तरफ जो क्वीन होती है वो जिनके कान में बोल रही होती है, क्या यही हांग है? और ये देखो इसने तो सारे ब्रांडेड कपड़ों को पहन के रखा है, और तुमने जैकेट को देखा वो तो एलवी का है, उसका कीमत पूरे 40,000 यॉन है। और वही देखने के बाद जो जिन होती है बहुत ही गुस्से में सोच रही होती है, इसने तो सारे एलवी के कपड़ों को पहन रखा है और ये आदमी तो सही में एक छुपा हुआ सेकंड जनरेशन का अमीर आदमी है। लेकिन ये गाँव इतनी ज्यादा लकी कब होगी जब ये सेकंड जनरेशन के अमीर आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। और ये तो सही में बहुत ही अच्छी है, वो भी प्रिटेंड करने में। और फिर तो मैं गाँव हांग से बोल रही होती है, नहीं हांग हम लोग तो जस्ट ही अभी यहाँ पे आए हैं। इतना सुनने के साथ जो हांग होता है वो बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम क्विंग हो है ना, लेकिन मैंने तुमको नहीं पहचाना, तुम कौन हो? अब वो सुन के जिन बोलती है, मेरा नाम जिंग कुनो है। और फिर हांग बोलता, सॉरी मेरे को माफ करना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि तुमने अभी कोई भी ब्यूटी फिल्टर नहीं लगाया, उसकी वजह से तुम बहुत ही अलग दिख रहे हो अभी। अब वो सुन के जिन बोलती है, हाँ मैंने थोड़ा सा ही मेकअप लगाया है अभी, लेकिन ना बोलते हो मनी मन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर तुम जो गाँव होते हो बोल रही होती है, जैसे मैं अपने काम से बाहर निकल रही थी तो फिर मेरे दोनों साथी भी मेरे साथ आना चाहते थे, तो फिर उसी वजह से क्या तुम माइंड तो नहीं करोगे कि ये दोनों भी यहाँ पे आ गए मेरे साथ? अब वो सुन के हांग बोलते ना कोई भी बात नहीं है। उतना बोलते हम देखते वहाँ पे जितने भी वेटर्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिलीशियस खाने को लेके आ जाते हैं, और इतने ज्यादा महंगे खाने को देखने के बाद जो गाँव होती है वो सोच रही होती है, हम लोग तो यहाँ पे बिल को भी स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो फिर अभी ये सब क्यों कर रहा है, और ये सब करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर तुम जो क्वीन होती है वो गाँव के कान में बोल रही होती है, वाह हमारे साइड में अभी एक सेकंड जनरेशन का अमीर आदमी बैठा हुआ है, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि इसने अपने काम को क्विट कर दिया अपने फैमिली के इनहेरिटेड बिजनेस में वापस जाने के लिए? अब वो सुन के जो गाँव होती है वो भी थोड़ा परेशान होकर जवाब देती है, मेरे को भी नहीं पता इसके बारे में। मगर दूसरी तरफ जो हांग होता है उन सभी खानों को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसको। मगर जो क्वीन होती है वो बोल रही होती है वहाँ पे, क्या आप माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं यहाँ पे फोटो लेती हूँ पहले तो? और सुन के हांग जवाब देता है, ना तुम आराम से फोटो ले लो पहले। और ना सुनते जो क्वीन होते वहाँ पे फोटो खींचने लग जाती है। मगर जो जिन होती है वो गाँव से बोल रही होती है, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम जानबूझ के यहाँ पे सस्पेंस रख रहे थे क्या हमारे लिए? अब वो सुन के गाँव बोलती है, मेरे को भी पहले से नहीं पता था इन सब के बारे में, क्योंकि हम दोनों उतने भी ज्यादा क्लोज नहीं थे और हम लोग बस काम के रिलेटेड ही बात करते थे एक दूसरे के साथ, और हम दोनों का कभी भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ आपस में। लेकिन इसने मेरे मार्केटिंग में मेरा बहुत ही मदद करा, इसी वजह से मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और इतना बोलते हुए सोच रही होती है, शायद ये अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाहता कि ये एक सेकंड जनरेशन का अमीर आदमी है, और अभी जाके ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई औरत इसके सामने यहाँ पे पे करे। अब वो तो मुझे गाँव होता है उस वेटर से बोल रहा होता है, क्या इस खाने के अलावा और कुछ नहीं है क्या? अब वो सुनकर जो क्वीन होती है वो भी बोल रही होती है, ब्रदर तुम में तो सही में बहुत डेयरिंग है ये सब बोलने का इनके मुंह के सामने, और भले ये जो खाने ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों ना है, लेकिन ये सब तो बस फोटो खींचने के लिए अच्छे हैं, और इनको खाने के बाद तो पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा हमारा। और वही सब सुनने के बाद जो वेटर्स होते हैं वही परेशान होकर बोल रही होती है, सर मैं क्या आपके लिए कुछ और बना के लाऊं के नीचे से हमारे मेनू के अंदर से? और ना बोलते वो तरह तरह के डिश को बताने लग जाती है वहाँ पे हांग को। लेकिन जो हांग होता है उन डिश के नाम को सुन के उस वेटर से बोल रहा होता है, तुम्हारा मेन्यू सुन के मेरा जो एपेटाइट है वो तो पूरा ही खत्म हो गया, और मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेड क्रैप मीट या फिर ऐसा कुछ लेके आओ। और उसकी सब बातें सुनकर जो क्वीन होती है वो बहुत ही हैरान होकर बोल रही होती है, ये तो पहली बार मैंने किसी के मुंह से सुना है कि वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आके इस तरीके का ऑर्डर करता होगा। मगर वो तुम जो ट्रेन होती है वो बोल रही होती है, अगर तुम इस तरीके का खाना खाना चाहते हो तो फिर तुम्हें तो किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट में आना ही नहीं चाहिए था। और ना बोलते वो सोच रहे होते क्या ये आदमी सही में कोई सेकंड जनरेशन का अमीर आदमी है क्या? क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि ये कोई बहरूपिया है जो कि यहाँ पे अमीर होने का नाटक कर रहा है। मगर तो मैं जो हांग होता है वेटरेस से बोल रहा होता है, मेरे लिए कुछ ग्रिल्ड किडनी ग्रिल्ड स्क्रू लेके आओ। अब वो सुनकर वो जो वेटरेस होती है बहुत ही परेशान होकर बोल रही होती है, नहीं सर हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मेन्यू में जो सब मिलता है हम बस वही सर्व करते हैं यहाँ पे। अब वो सुन के हांग उससे बोलता है, क्या तुम अपने मैनेजर को यहाँ पे बुला सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ वो भी तुम्हारे मेन्यू से। अब वो सुन के वेटर्स बोलती है, ठीक है सर आप बस यहाँ पे थोड़े इंतजार करिए। आसना बोलते हुए सोच रही होती है, ये जो जेंटलमैन है ये तो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आतना बोलते हम देखते वो जो मैनेजर होता है उनके उस प्राइवेट रूम में आ जाता है, और फिर वो आते वो हांग से बोल रहा होता है, हमको माफ करना सर लेकिन हमारा जो फ्रेंच रेस्टोरेंट है वो बस फ्रेंच खानों को सर्व करते हैं यहाँ पे। मगर वो सुन के जो हांग होता है उनसे बोलता है, लेकिन मैं
इंसिस्ट कर रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ पे बारबेक्यू बनाने के लिए, और 3 लाख बस एक ही मील के लिए, और मैं यहाँ पे ग्रिल्ड किडनी और लैम्प स्क्रू खाना चाहता हूँ। तो फिर अगर तुम मेरे को वो बना के दोगे तो फिर उसके बदले में मैं तुमको पूरे 50,000 यौन दूंगा। इतना बड़ा अमाउंट सुनते हम देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान से हो जाते हैं, और फिर जो मैनेजर होता है वो भी बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है तो ठीक है सर, आप किस तरीके के ग्रिल्ड किडनी को यहाँ पे खाना पसंद करोगे। और वो सुन के हम उसे बोलता आज तक यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अच्छा और एक्सपेंसिव किडनी होगा तुम यहाँ पे बना के लेके आओ। अब वो सुन के मैनेजर बोलता सर आप बस यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं खुद जाके किचन में उन सभी को इंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ अभी। आज कितना बोलते हम देखते हैं हाँ का जो सिस्टम होता है वहाँ पे दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, और इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के अंदर उसको पूरे 5 लाख यौन मिल जाते हैं। अब वो देख के जो हंग होता है वो सोच रहा होता है इस सिस्टम तो सही में ही आपसे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको बचाने के काम आ रहा है मेरे। और फिर तुम जो हंग होता है उन सभी से बोल रहा होता है डिनर तुम सभी को रिलैक्स महसूस कराने के लिए और तुम्हारे पेट भरने के लिए होता है ना। अब वो सुन के क्वीन और भी ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है इतने ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट में आके ग्रिल किडनी का फोटो लेना वो तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, वो भी मेरे सोशल मीडिया के लिए। आतना बोलते हम देखते वहाँ के जो वेटर्स होते हैं वहाँ पे उन सारे खानों को लेके आ जाते हैं, और वही देख के जो क्वीन होते बहुत हैरान होकर बोल रही होती है मैं तो बहुत ही सीरियस हूँ, पैसे हो तो तुम कुछ भी करा सकते हो किसी से भी। आतना बोलते वो दुआ से उन खानों का वहाँ पे फोटो खींचने लग जाती है। और फिर होते मुझे हांग होता लोगों से बोल रहा होता तो फिर लेडीज जल्दी से डिनर करना भी स्टार्ट करो तुम सब। इतना बोलते वो सभी अपने खाने को खत्म कर लेते हैं, और फिर जो हांग होता है वॉशरूम में चले जाता है, और उसके जाने के साथ ही वो दोनों जिन्हें हांग के महंगे कपड़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं। और जो क्वीन होती है वो बोल रही होती है कि ऐसा तो नहीं कि वो हमारी कंपनी में इसलिए काम करता था क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हारे नजदीक आना चाहता था। अब वो सुन के गाँव बोलती है मेरे को नहीं पता, और मेरे को तो लग रहा था कि वो जानबूझ के दिखावा नहीं करना चाहता था कि वो एक सेकेंड जनरेशन का रिच आदमी है। और फिर उत्ते में जो जिन होती है उसको बोल रही होती है क्या तुमको ये सब देख के पसंद आया और क्या तुम उसको लाइक करते हो क्या। और फिर उत्ते में क्वीन भी बोल रही होती है कि अमीर आदमी जो कि बहुत ज्यादा पैसों को यहाँ पे खर्च कर रहा है वो भी बस तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए, ये सब देख के तो दिल मेरा पूरा ही पिघल गया है अभी। मगर उत्ते में जो जिन होती है उसको बोल रही होती है तुम इतना ज्यादा काम कैसे हो, क्या तुमको इसको बैकग्राउंड के बारे में पहले से पता था क्या, और इस चीज के बारे में तुम जानबूझ के हमसे छुपा रहे थे। और तभी सोचो कि तुमने पहले क्यों बोला था कि तुम्हें अमीर आदमियों में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से एक लड़का है ऐसा। अब वो सुन के गाँव बोलते हम दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल भी नजदीक नहीं है, तो फिर उसी वजह से मेरे अंदर फीलिंग्स कैसे हो सकता है वो भी उसके लिए, और आज से पहले तो मेरा कभी भी उसके साथ कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ, और मेरे को तो जरा सा भी पता नहीं था कि वो इतने अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। अब वो सुन के जिन बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन को समझ गई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा जानबूझ के यहाँ पर दिखावा कर रहा है वो भी हम लोग के सामने यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कि बैंक से लोन लेने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़ों को पहनते हैं और फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके दिखावा करते हैं, वो भी खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। अब वही सुन के कोई भी बोलती है तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इतने लंबे टाइम से बस गरीब होने का एक्टिंग कर रहा था। और वो सुन के तो जिन होते वो बोलती है ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इस चीज के बारे में वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं वो भी इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन उसकी बात सुनकर जो गाँव होती है वो बोलती है कि ये सब करना जरूरी है क्या, एक तो वो यहाँ पे हम लोग को ट्रीट कर रहा है और उसके बावजूद भी तुम उसके ऊपर यहाँ पे डाउट कर रहे हो। उसकी बात सुनकर जिन सोच रही होती है मेरे सामने मासूम बनने का प्रिटेंड मत करो तुम। और फिर वो तुम्हें गाँव से बोलती है तुम खुद के वर्ड को कम मत समझो, तुम एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीमर हो, तो फिर उसी वजह से शायद वो तुम्हारे ऊपर कुछ मिलियन खर्च करके तुम्हारे भरोसे को जीतना चाहता है। और ये सब चीजें हैं जो कि स्कैमर लोग करते हैं, पहले वो तुम्हारा ट्रस्ट जीतेंगे और फिर उसके बाद तुम्हें इमोशनल करके तुमसे बहुत सारे पैसे निकालेंगे और फिर उसके बाद तुमको छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। अब वो सुनकर जो गाँव होते हैं वो बोलते हैं मेरे अंदर ऐसा भी कोई इंटेंशन नहीं है उसके लिए किसी भी रोमांटिक से फीलिंग को डेवलप करने के लिए। अब वो सुन के जिन बोलते हैं हाँ ठीक है बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अब से मैं जो भी बोलूंगी तुमको तुम बस उसको फॉलो करना और मैं उसके स्टेटस को वेरीफाई करने का ट्राई करूंगी। आज ना बोलते हम देखते वो सभी के सभी वापस से पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। और फिर जो गाँव होते मन मन सोच रही होती है सही में ऐसा ना हो जाए कि ये जो हांग है वो यहाँ पे नाटक कर रहा होगा वो भी अमीर दिखाने का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये सब जानबूझ के ना कर रहा हो क्योंकि एक सिंपल लाइफ को जीना इसमें भी कोई गलती नहीं है। मगर तो मुझे क्वीन होती वो हांग से पूछ रही होती है ब्रदर हांग क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। अब वो सुन के हांग जवाब देता है ना बचपन से मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है अभी तक, मैं बस इकलौता था डिपार्टमेंट के अंदर जिसके अंदर कोई भी रोमांस नहीं था। अब वो सुनकर क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उतने में हांग दोबारा से बोलता है मैं अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा फोकस था, उसी की वजह से मेरे को कभी भी टाइम नहीं मिला ये सब करने का। और इतना बोलते मन में सोच रहा होता है पहले के टाइम में मैं बहुत ही मेहनत से काम करा करता था वो भी दूसरों के लिए,
वो भी थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए। लेकिन मेरा जो पहले का टाइम था वो बहुत ही ज्यादा खराब था और मैं अभी पागल नहीं हूँ कि उस सिचुएशन में खुद को दोबारा से डालूंगा। और फिर तमजीन होती वो बोल रही होती है अभी 9 बज गए तो फिर बाहर के खुलने का टाइम हो गया होगा। तो फिर ब्रदर हांग, मैं आपकी तरह अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ ड्रिंक्स को ऑफर कर सकती हूँ। तो फिर चलो हम सभी लोग फेग्यू बाहर में जाते हैं और मैं वहाँ पे रेगुलर कस्टमर हूँ और वो जगह बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज भी आते हैं। तो फिर वहाँ जाके हम लोग तो अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। और इतना सुनने के साथ ही हम देखते वो चारों जने कार के अंदर बैठ के उस फेजू वार की तरफ जाने लगते हैं। और फिर वहाँ जाते हुए जो हांग होता है अपने फोन में देखता हुआ सोच रहा होता है अब जब मेरे पास थोड़े बहुत कैपिटल आ गए तो फिर क्या पता कि मैं फ्यूचर में जाके खुद की एक मीडिया कंपनी को खोल लूँ। और फिर मेरे बैकग्राउंड को देख के मैं तो पक्का सी बता सकता हूँ कि मैं उस चीज में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अपने पास रख लूंगा। और इतना बोलते बोलते हम देखते वो सभी लोग उस बार के बाहर पहुंच जाते हैं। और फिर जो जिन होते हैं वो बोल रही होती है यहाँ के जो ड्रिंक्स है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर उसी वजह से मैं आप सभी को बस 2 ही ड्रिंक ऑफर कर पाऊंगी। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं पीने के बाद थोड़ी सी पागल हो जाती हूँ, तो फिर उससे क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बस उनके क्वीन बोलती है ना, वहाँ पे जो सब कुछ भी होगा वो मैं पीने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलते हम देखते वो चारों जने उस बार के अंदर जाने लगते हैं। फिर वहाँ जाते हुए जो हांग होता है वो बहुत ज्यादा खुश होकर सोच रहा होता है मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को इतने ज्यादा फेमस बार में जाने का मौका मिलेगा कभी, और इस चीज के बारे में सोच के मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और इतना बोलते हम देखते वो सभी लोग बार के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोग बैठे हुए सभी के डांस को देख रहे होते हैं। आप उसमें जो जिन होते हैं वो बोल रही होती है मैं अभी मार्गरीटा ऑर्डर कर रही हूँ, तो फिर तुम लोग को जो भी ऑर्डर करना है तुम कर सकते हो। अब वो सुन के क्वीन और जो गाँव होते हैं दोनों जने मौजूद तो ऑर्डर कर लेते हैं। आप तुम्हें जिन होती है वो हंग से पूछती है हंग सो तुम क्या पीना पसंद करोगे। इतना बोलते हुए सोच रही होती है जो हंग ये पक्का से दिखावा कर रहा होगा, वो भी सेकंड जनरेशन के रिच आदमी होने का, और ये तो पहली बार ही किसी बार के अंदर आया होगा। अब वो तुम जो हंग होता है उससे बोलता है मेरे लिए कुछ भी चल जाएगा। और इतना सुनते ही जो जिंग होती है वो एक लॉन्ग आइस इजलैंड टी को ऑर्डर कर देती है। और वही सुन के जो क्वीन होते है वो बोल रही होती है ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो इस रेस्टोरेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है और ये तो उसको ड्रिंक करने के बाद सारे सच को बाहर उगलवाना चाहती है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया अब। मगर तुम्हें जिन होते हो बोलती है कि ये बार बार ड्रिंक करने के लिए नहीं है। अब वो तुम देखते हो जिन होती है वहाँ पे ड्रिंक को पीते हो बोल रही होती है इस रेस्टोरेंट में एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है तो फिर मैं उसको पीना चाहती हूँ। मगर तुम्हें जो गाँव होती है उसको बोलती है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब रुकना है। मगर जो जिन होती है उसको बोलती है ये आदमी यहाँ पे अमीर होने का नाटक कर रहा है, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ वो भी सच्चाई का पता लगाने के लिए। और इतना बोलते वो वहाँ पे हांग को बुलाने लग जाती है, लेकिन जो हांग होता है वो आसपास देखता हुआ सोच रहा होता है यहाँ पे मेरे को आसपास बहुत सारे सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं, तो फिर मेरे को उन लोगों के पास जाके मेरे कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना होगा और उसलिए मेरे को और भी ज्यादा पैसे बनाने की जरूरत है। लेकिन तुम देखते जिन को जो कि गुस्से में सोच रही होती है ये तो अभी नाटक कर रहा है वो भी मेरे को ना सुनने का। मगर तुम्हें जो हांग होता है उसको बोलता है क्या तुमने अभी मेरे को बुलाया है क्या। अब वो सुन के जिन बोलते हैं तुम यहाँ पे बहुत ही बोर्ड नजर आ रहे हो तो फिर क्यों ना हम यहाँ पे डाइस खेले। अब वो सुन के हांग बोलते हैं इसको कैसे खेलते हैं। अब वो सुन के जिन बोलते हैं चलो इस गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं हम, जो भी इस गेम में हारेगा वो अपने एक कपड़े को उतारेगा या फिर जो भी कपड़े को नहीं उतारेगा वो यहाँ पे पूरे 10,000 यौन को देगा। अब वो सुन के जो हांग होता है उसको बोलता है ये मत बोलो कि मैं कंपनी का ऑपरेशन मैनेजर रह चुका हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को तुम्हारे सारे स्किल्स और रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से पता है और तुम ये लग रहा हो कि मेरे को नहीं पता कि तुम एक एक्सपर्ट हो वो भी इस डाइस गेम के, और कोई भी कंपनी के अंदर तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम यहाँ पे चाल चल रहे हो वो भी मेरे से पैसे निकलवाने के लिए है ना। उसकी बात सुन के जिन बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन जो हांग होता है उसको बोल रहा होता है मेरे को पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि मुझ जैसा एक मामूली सा ऑपरेशन गाय जो कि महीने के बस 5,000 यौन कमाता है उसके आगे का जो फ्यूचर है वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, जो कि पहले बहुत ही ज्यादा गंदगी में रहता था, लेकिन आज देखो मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा ल्यूई विटॉन के कपड़ों को पहन के रखा है और फिर उसके बाद तुमको शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में भी लेके गया और अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं दिखावा करूँ वो भी अमीर होने का। मगर मैं इन सब चीजों को आराम से जाने देना चाह रहा था, लेकिन मैं गाँव के चेहरे को इतना ज्यादा उतरा हुआ नहीं देख सकता और तुम मेरे को एक बहुत ही आसान टारगेट की तरह देख रहे हो, लेकिन मैं उतना भी ज्यादा पुश ओवर नहीं। और ये मत समझो कि मेरे को नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे आंखों में कितना ज्यादा शक है वो भी मेरे लिए। और इतना बोलते हम देखते उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, वो भी उसके ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट के लिए, और फिर उसी के बदले में उसके रिवॉर्ड में पूरे 1 मिलियन मिल जाते हैं। और फिर तुम्हें हांग दोबारा से बोल रहा होता है हाँ मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। अब वो सुन के जिन बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है देखो देखो मैंने बोला था ये बस दिखावा कर रहा है वो भी यहाँ पे अमीर होने का, जबकि वो अमीर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसकी बात सुन के हांग दोबारा से बोलता है मैंने अभी भी अपने बात को खत्म नहीं करा है। और इतना बोलती हांग उसके पास आके बोल रहा होता है भले मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, तो फिर मैं तुमको पूरे 3 लाख क्यों दूंगा अगर तुम यहाँ पे अपने सारे कपड़े उतार के पूरे बार के अंदर घूमोगे तो। इतना सुनते जिन होते बहुत ही शर्माते हुए बोल रही होती है
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, अब तो तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। अभी वही सब सुन के जो गाँव होती है वो तुरंत ही हांग के पास आके बोल रही होती है, जिन अभी मजाक कर रही थी तो फिर उसी वजह से गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आओ वहीं पे बैठ जाओ तुम। मगर तुम्हें जिन होते दोबारा से बोल रहे होते हैं चिल्ला के, 3 लाख यौन, हाँ तुम तो ऐसा बोल रहे हो कि सच में ही तुम्हारे पास होंगे उतने पैसे। आतना सुनते ही जो हांग होता है वहाँ पे चिल्लाता हुआ सभी लोगों को बोल रहा है, आज मैं यहाँ पे पूरा 3 लाख यौन को खर्च करने वाला हूँ, वो भी सभी के ड्रिंक के ऊपर, तो फिर कोई भी यहाँ से बिना पिए हुए मत जाना। आतना सुनते हम देखते वहाँ पे सारे लोग खुश हो जाते हैं। मगर होते में जो हांग होता है दोबारा से अपने कार्ड को दिखाता हुआ बोल रहा होता है, मैं सारे पेमेंट को तुरंत ही करूंगा, वो भी अपने कार्ड से। आतना सुनते उस बार का जो मैनेजर होता है वो तुरंत ही हांग के पास आके बोल रहा होता है, ब्रदर जो 3 लाख यौन का पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। आतना सुनने के साथ हम देखते वहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होके वहाँ पे हांग की तारीफ करने लग जाते हैं। और फिर उसके तुरंत बाद जो हांग का सिस्टम होता है उसको बता रहा होता है कि होस्ट ने अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को खुश कर दिया है, उसी के बदले में उसको पूरे 6,66,666 यौन मिल गए हैं, वो भी रिवॉर्ड के तौर पे। और वही सब देखने के बाद जो जीना होती है बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, क्या इसने तो सही में यहाँ पे पूरे 3 लाख यौन का पेमेंट कर दिया है। अब वो तुम जो हांग होता है उसके पास आके उसको बोल रहा होता है, मेरे को पता है कि तुम बहुत ज्यादा नीचा दिखाते हो जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको, और उन लोगों को जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं और वो बहुत ही थोड़ा पैसे कमाते, वो भी जॉब करके, बिल्कुल ही मेरी तरह। लेकिन खैर इन सबसे मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने भी कभी उम्मीद नहीं करा कि तुम मेरी इज्जत करोगे। और वैसे भी तुम जैसे जो इंसान होते हैं मेरे सामने किसी चींटी के बराबर ही है, और तुम जैसे लोग जो कि बस दूसरों के ही वॉलेट पे नजर गड़ाए रखते हैं वही लोग बाद में जाके बहुत ही ज्यादा बेइज्जत हो जाते हैं। आतना सुनते जो हांग होता दोबारा से जाके उन सभी के साथ वहाँ पे बैठ जाता है, लेकिन हम देखते जिन होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही होती है। और वही देख के जो क्विंग होती है उसको बोल रही होती है, जिन तुमको क्या हो गया, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो। आतना सुनते जो जिंग होती है उसको बोल रही होती है, मेरे को अचानक से याद आ गया कि मेरे को कुछ करना है, तो फिर मैं उसी वजह से अभी यहाँ से जा रही हूँ। आतना बोलने के साथ जिन होती है वो वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। और फिर वही सब देखने के बाद जो हांग होता है दोबारा से बोल रहा होता है, चलो हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, और मैं आज पूरे रात के लिए यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक लड़की आ जाती है जो कि गाँव को देखते हुए बोल रही होती है, ओ ये तो वही बड़ी वाली स्ट्रीमर गाँव नहीं है, और क्या तुमने आज रात को बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लिया है क्या अपने स्ट्रीम में, उसी वजह से तुम आज यहाँ पे आ गए हो, वो भी ड्रिंक्स पीने के लिए। और तुम्हारा जो टॉप फैन था वो तो आज बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तो फिर उसी वजह से फ्यूचर में यहाँ पे कभी भी मत आना, तुम समझ में आया तुमको। अब वो सुन के गाउस को बोलती है, मैंने अभी अपने काम से छुट्टी ले लिया है, तो फिर अगर कोई जरूरी बात होगा तो फिर तुम मेरे काम के टाइम ही आना मेरे से बात करने के लिए। और वही सुन के वो लड़की बोलती है, तुम तो यहाँ पे इनोसेंट होने का नाटक कर रहे हो, मगर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो फिर उसी वजह से ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, और तुम तो हमेशा से अपने चार्म का दिखावा करते रहते हो। आतना बोलते वो जो लड़की होती है वो गाँव के फेस को वहाँ पे टच करने लग जाती है, मगर जो गाँव होती है वो तुरंत उसके हाथ को हटाते हुए गुस्से में उसको बोल रही होती है, मेरे काम से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। अब वो सुन के वो लड़की बोलते, कम ऑन यार इतना भी ज्यादा दिखावा मत करो तुम। आतना बोलने के साथ वो लड़की होती है वो तुरंत गाँव के पास आके बैठ जाते हैं, और वही देख के गाँव बोल रही होती है, तुम अभी मेरे पास आके क्यों बैठ गए हो। और वो सुन के वो लड़की जवाब देती है, मैं इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकती हूँ, वो भी लाइव स्ट्रीम करने का यहाँ पे। जैसे कि हम सभी लोग इंटरनेट सेलिब्रिटीज है, तो फिर उसी वजह से क्या हम लोग को हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं करना चाहिए। आतना बोलते हुए लड़की तुरंत अपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करके अपने ऑडियंस को बोल रही होती है, हे गाइस मेरी बात को ध्यान से सुन, आज मेरी मुलाकात इस बार के अंदर गाँव से हुई है, और ये तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो फिर क्या तुम लोग अभी देखना नहीं चाहते हो। मगर मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि जो गाँव वो मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में नहीं आना चाहते, तो फिर आप सभी लोग इसको कन्विंस करो कि मेरे को इस लाइव स्ट्रीम में आके ये ज्वाइन करे। आतना सुनने के साथ ही हम देखते हैं गाँव के जितने भी टॉप फैंस होते हैं सारे के सारे उसको मैसेज करने लग जाते हैं, वो भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए। अब वही सब देख के जो गाँव होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर उतने में ही साइड में वो जो लड़की होती है वो भी मन ही मन सोच रही होती है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भी ग्रुप के अंदर वो सभी लोग चाहते हैं कि मैं टॉप की डांसर बन जाऊं, और वो लोग भी अभी वाले अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, और ये तो बस थोड़ी देर की बात है जब वो लोग भी अपने चाल को चलने लग जाएंगे। आतना बोलने के साथ ही जो गाँव होती है उसको फोन दिखाते हुए बोल रही होती है, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, मैं इस कॉल को रिसीव करके आती हूँ। आतना बोलते जैसे गाँव उस कॉल को रिसीव करती है, कॉल पे कोई उसको बोल रहा होता है, हे गाँव जल्दी से लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करो और इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो तुम। अब उसके गाँव जवाब देती है, लेकिन मैं भी उतने भी ज्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं हूँ, वो भी लाइव स्ट्रीम करने के लिए। अब वो सुन के वो कॉल वाला दोबारा से बोल रहा होता है, हमने पहले से तुमको पे कर दिया है, वो भी सारे हॉट टॉपिक्स के लिए, तो फिर उसी वजह से हमको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। और वो सुन के गाँव बोलते ठीक है मैं कर रही हूँ। आतना बोलते दुआ से हम देखते उस लड़की को जो कि अपने लाइव स्ट्रीम में बोल रही होती है, क्या गाँव जाके छुप गई है क्या, नहीं नहीं नहीं, वो तक बहुत ही मेहनती लड़की है, तो फिर वो पक्का से ही आएगी यहाँ पे।
ये देखो देखो गाँव यहाँ पे आ गई है मेरे पास दोबारा से। आतना बोलते हम देखते गाँव होते वहाँ पे बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। और फिर होते वो जो लड़की होती है वो गाँव से बोल रही होती है, क्या हो गया गाँव, क्या तुमको डर लग रहा है क्या यहाँ पे। अब सुन के गाँव बोलते नहीं चलो स्टार्ट करते हैं। आतना सुनने के साथ हम देखते गाँव और वो जो लड़के होते दोनों जने वहाँ पे सभी के सामने डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर होते मुझे क्वीन होते उस लाइव स्ट्रीम को देखते हुए बड़े हैरानी के साथ बोल रही होती है, वाह इतने ज्यादा रॉकेट्स और याच है इसमें तो। अरे नहीं गाँव तो धीरे धीरे पीछे हट रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बॉय है इसने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करा होगा, वो भी अपने लाइव स्ट्रीम में और भी ज्यादा रॉकेट और याच लेने के लिए। लेकिन दूसरे साइड में जो गाँव है उसका इतना परफॉर्मेंस लो क्यों आ रहा है। और अगर इन दोनों को मैं अभी कंपेयर करूँ तो गाँव का जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और इतना बोलने के साथ हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी ऑडियंस होते हैं सारे के सारे वहाँ पे बोआ को वोट करने लग जाते हैं। लेकिन तो हम देखते वहाँ पे हांग को जो कि उसी लाइव स्ट्रीम को देखता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे जीतने के लिए बेईमानी कर रहे हो। आतना बोलने के साथ जो हांग होता है वहाँ पे लगातार बहुत सारे रॉकेट को वहाँ पे भेजने लग जाता है गाँव को। और फिर वही सब देख के जो गाँव होते बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर वो बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया बिग ब्रदर यहाँ पे मेरे को रॉकेट भेजने के लिए। लेकिन सबके बावजूद भी हम देखते हैं जो बुआ होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा लीड में चल रही होती है। और फिर होते में जो बुआ होती है वो सोच रही होती है, क्या इसके पास कोई छुपा हुआ बिग ब्रदर भी है जो कि इसको अभी यहाँ पे लगातार रॉकेट्स को भेजे जा रहा है। और फिर वही सब देखने के बाद हम देखते हैं जितने भी लाइव स्ट्रीम के ऑडियंस होते हैं वो सारे के सारे भी वहाँ पे उसी बिग ब्रदर के बारे में बात करने लग जाते हैं। और फिर जो वो होती है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होकर सोच रही होती है, वो बंदा उसके लाइव स्ट्रीम में लगातार 2 मिनट से रॉकेट को भेजे जा रहा है, मगर वो बंदा अभी अपने पैसों को क्यों बर्बाद कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जो गाँव होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर रॉकेट के लिए, और कि सही में बहुत ज्यादा लाजवाब नहीं है। और फिर होते जो ऑडियंस होते हैं वो लोग दोबारा से बोल रहे होते हैं, ये बिग ब्रदर कौन है तुम्हारा जो कि इतने टाइम से छुपा हुआ था, इसने तो लगभग पूरे 1 मिलियन यॉन को डोनेट कर दिया होगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एजेंसी का काम है, वो भी फोर्सफुली इसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। लेकिन वही सुन के वो दूसरा बोल रहा होता है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये 60 से 70% पैसों को खुद के पास ही रख लेता है, तो फिर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो एजेंसी है वो ऐसा कुछ कर रहा होगा। और फिर तो हम देखते दोबारा से हांग को जो कि बोल रहा होता है, अच्छा तो यहाँ पे पॉइंट्स भी है जो कि इन सारे रॉकेट्स को यहाँ पे काउंट कर रहा है। आतना बोलते उसका जो सिस्टम होता है दोबारा से एक्टिव होकर उसको बोल रहा होता है, अभी होस्ट पैसों को बिल्कुल ही पानी की तरह बहा रहा है। तो फिर वही सब देख के जो सिस्टम है वही पीछे नहीं हटेगा, तो फिर इन सब चीजों की वजह से हम तुमको पूरे 5 मिलियन यॉन देते हैं अभी। और फिर होते मुझे क्वीन होते वो भी बहुत ज्यादा हैरान होके हांग को बोल रही होती है, अरे नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, गाँव ने तो अभी अपने डांस को भी रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बड़ा आदमी है वो लगातार उसको रॉकेट भेजे जा रहा है। और कि ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को गलती से उसके पेरेंट का फोन मिल गया होगा और फिर उसके बाद वो गलती से क्लिक करे जा रहा होगा। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते जो हांग होता है वो लगातार ही रॉकेट को भेजे जा रहा होता है। अब वही सब देख के जो गाँव होते है वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है, सभी लोग पहले मेरे को थोड़ा सा सांस तो लेने दो। लेकिन हम देखते जो हांग होता है वो उसके बाद भी पूरे 2000 रॉकेट्स को उसको भेज देता है। और वही सब देखने के बाद हम देखते हैं जो बोआ का साथी होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने साथी को मैसेज में बता रहा होता है, क्या तुम सभी लोग इस चीज को ऐसे जाने दोगे अभी, और मैं अभी पूरे 1 मिलियन के पैक को यहाँ पे खरीदने वाला हूँ, वो भी बोआ को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर तुम सभी लोग भी मेरा यहाँ पे साथ दो। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं बोआ के जितने भी बड़े बड़े साथी होते हैं वो सभी लोग भी उसको वहाँ पे रॉकेट सेंड करने लग जाते हैं। और वही सब देखने के बाद जो बोआ होती है वो भी सोच रही होती है, आखिरकार उन लोगों ने भी अभी स्टार्ट कर दिया है, आप सभी लोगों का बहुत ही शुक्रिया यहाँ पे मेरे को रॉकेट भेजने के लिए बिग ब्रदर्स। इतना बोलने के साथ ही वो तुरंत अपने साइड में गाँव को डांस करते हुए देख रही होती है। फिर वो मन ही मन सोच रही होती है, मेरे जितने भी टॉप फ्रेंड्स है वो लोग चाहते हैं कि मैं उन सभी को प्राइवेट वीडियोस को भेजूं, और वो लोग तो सही में ही बहुत ज्यादा अमीर है, तो फिर उसी वजह से वो लोग भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते, वो भी मेरे सामने यहाँ पे हीरो बनने के लिए। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसके जितने भी टॉप फैंस होते हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा रॉकेट को उसको भेजने लग जाते हैं वहाँ पे। और वही देखने के बाद जो वो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है, हम लोगों को अभी भी अपने बॉस टॉम के ऊपर भरोसा करना होगा। लेकिन ये सब देखने के बाद जो हांग होता है वहाँ पे मुस्कुराता वो बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर ऐसी बात है। इतना बोलने के साथ ही जो हांग होता है वो तुरंत ही वहाँ पे 100 रॉकेट को भेज देता है गाँव को, और फिर उसके तुरंत बाद उसका सिस्टम होता है वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और फिर उसको बोल रहा होता है, बहुत ही औसम घोस्ट, और तुम तो बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए जियोगे, और तुमने अभी टॉप फैन को डिफीट करके खुद ही नंबर 1 पे आ गए हो, तो फिर उसके बदले में तुमको अभी पूरे 10 मिलियन यॉन मिलते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। और वही देखने के साथ ही जो हांग होता है वो दोबारा से ही 500 रॉकेट्स को भेज देता है, और फिर भेजने के साथ ही उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट होके उसको 10 मिलियन यॉन दे देता है। और फिर यही करते करते हम देखते लास्ट में जो विनर होती है वो और कोई नहीं गाँव ही होती है। और फिर जो गाँव होती है वो खुश होकर बोल रही होती है,
आप सभी लोगों का बहुत ही शुक्रिया मेरे को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। और वही सुन के जो गाँव होता है वो तुरंत ही 1000 रॉकेट को भेज देता है गाँव को। और वही देख के गाँव भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मगर जो हांग का सिस्टम होता है तो वहाँ से एक्टिवेट होकर उसको बोल रहा होता है, तुम अभी जितने ज्यादा रॉकेट को भेजोगे तुम्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे और तुमको रिवॉर्ड के तौर पे 10 मिलियन तो मिलेंगे। और साथ में जब तक तुम नंबर 1 फैन पे रहोगे तब तक तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे एक्स्ट्रा 1 मिलियन यॉन मिलते रहेंगे। और फिर उसके बाद जो गाँव होते वो दुआ से वहाँ पे ग्रेट करते हुए बोल रही होती है, बिग ब्रदर आपका बहुत ही शुक्रिया, आपकी वजह से मेरे को इतना ज्यादा अटेंशन मिला यहाँ पे और आपने मेरी मदद करा, वो भी इस कंपटीशन को यहाँ पे जीतने के लिए। और ये तो पहली बार ही होगा जब किसी छोटे से स्ट्रीमर को इतने ज्यादा मिलियंस में रिवॉर्ड मिले होंगे। मगर उसके भी बावजूद सभी लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पैसे कमाने के लिए, तो फिर उसी वजह से आपको भी यहाँ पे पैसे बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना सुनते गाँव के भी जितने फैंस होते वो सभी के सभी बहुत ज्यादा खुश होकर उसकी वहाँ पे तारीफ करने लग जाते हैं। और फिर वही सब देखने के बाद साइड में जो बुआ होते वो भी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए बोल रही होती है, ये सब कैसे हो गया और मेरा जितना भी मेहनत था वो तो किसी भी काम पे नहीं आया यहाँ पे। और लास्ट में जो गाँव वो तो और भी ज्यादा फेमस हो गई और इसको तो 10 मिलियन से भी ज्यादा यॉन रिवॉर्ड में मिल गए और साथ में मिलियंस में भी व्यू आ गए। और ये तो कुछ ऐसा अचीवमेंट है जो कि जितने भी टॉप के स्ट्रीमर है वो भी इस प्लेटफॉर्म के उनके लिए भी हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे हांग को जो कि उबासी मारता हुआ बोल रहा होता है, अभी यहाँ तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका तो फिर अभी टाइम आ चुका है मेरा सोने का। लेकिन उससे पहले मिस बुआ आप इतने ज्यादा निराश मत होइए, यहाँ पे आपने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है और ऊपर से आपके जितने भी टॉप फैंस है वो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो फिर इसी तरीके से आप हार्ड वर्क करते रहिए और क्या पता आप किसी दिन गाँव को भी यहाँ पे सरपास कर दो। और उसकी ये बात सुन के हम देखते साइड में जो क्वीन होती है वो गाँव के कान में फुसफुसाते हुए बोल रही होती है। ब्रदर हांग की ये बात सुन के जो बुआ है उसको तो पक्का से गुस्सा आ गया होगा और उसकी ये बात सुन के जो गाँव होती है वो तुरंत ही उसको वहाँ पे चुप करा देती है। मगर तो हम देखते हैं जो बुआ होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर उसके बाद जो हांग होता है वो तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर जो क्वीन होती है बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है, क्या तुमने उस टाइम बुआ का फेस देखा था वहाँ पे, उसका चेहरा तो बिल्कुल ही किसी कागज की तरह सफेद हो गया था और अब तो वो अंदर के साइड में खुद ही को लात मारी होगी क्योंकि उसके खुद के ही प्लान की वजह से उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करना पड़ गया। और आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब था मेरे लिए क्योंकि आज तो मेरे को बहुत ज्यादा अमीर ब्रदर हांग को देखने का मौका मिल गया जो कि नंबर 1 टाइकून है, वो भी जुनियन प्लेटफॉर्म के। तो फिर क्या गाँव तुम जरा सा भी यहाँ पे एक्साइटेड महसूस नहीं कर रहे हो क्या? और वो सुनकर जो गाँव होती है उसको जवाब देती है, मैं तो बहुत ज्यादा अनवर्ती यहाँ पे महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी उस फैन को नहीं देखा था अपने लाइव स्ट्रीम में और वो तो अचानक से यहाँ के मेरे को इतना ज्यादा डोनेशन दे दिया और वही सब देखने के बाद अभी मेरे को बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। और उसकी ये बात सुनकर जो क्वीन होती है उसको बोलती है, इन सबसे जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो इंसान तो बिल्कुल ही किसी फरिश्ते की तरह था। तो फिर उसी वजह से मैं अभी सोच रही हूँ उस ब्रदर वांग के और भी ज्यादा नजदीक जाने के लिए। तो फिर ठीक है, अभी मैं उन बिग ब्रदर वांग को एक प्राइवेट मैसेज भेजती हूँ और उनकी सब बातें सुन के हम देखते जो हांग होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। लेकिन होते में ही जो क्वीन होती है वो 20 प्राइवेट मैसेज को भेज देती है और उसके भेजने के साथ ही जो हांग होता है उसके फोन से आवाज आता है, तुमको भी एक प्राइवेट मैसेज आया है। और वही आवाज सुन के हम देखते हैं वहाँ पे गाँव और क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जो क्वीन होती है वो हांग को बोल रही होती है, क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, वो भी जुनियन ऐप का, और मैंने तो अभी एक मैसेज भेजा है तो फिर तुम। और वही सुन के हम देखते जो गाँव होता है उसको भी थोड़ा सा शक हो जाता है। मगर जो हांग होता है उन दोनों को जवाब देता है, तुम दोनों मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो और ये तो पक्का सी कोई कोइंसिडेंस होगा और मैं तो हाल ही में अपने जॉब को क्विट करा तो फिर उसी वजह से मेरे को लगातार ही कॉल आते जा रहे हैं। तो फिर उसी वजह से तुम कुछ खराब आइडिया मत लेके आओ मेरे लिए। मगर वो सुन के जो गाँव होते वो शक करते उसको बोल रही होती है, वेल थोड़े टाइम पहले तुमने पूरे मिलियंस में खर्च करा वो भी वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो दूसरा वाला पार्टी था उसमें तो कम से कम पूरे बिलियंस में खर्च हो गया होगा तुम्हारा। और उसकी ये बात सुनकर जो हांग होता है वो बोल रहा होता है, हाँ मेरे पास बस थोड़े बहुत ही पैसे बचे हुए थे लेकिन मिलियंस को 1 मिनट के अंदर खर्च करना ही तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। आप होते में साइड में जो क्वीन होते हैं वो भी उसको बोल रही होती है, मेरे को तो अभी ध्यान में आया कि वो जो अमीर आदमी ब्रदर वांग है उनका नाम और तुम्हारा नाम थोड़ा मिलता जुलता है, तो फिर कहीं तुम्हारा और उनका कोई रिलेशन तो नहीं है। लेकिन तब सुनते साइड से जो गाँव होती है वो भी उसको बोल रही होती है, तुम्हारा घर कहाँ पे, मैं तुमको ड्राइव करके तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। और वो सुन के जो हांग होता है वो थोड़ा परेशान होकर उनको जवाब देता है, नहीं मैं लोगों सिटी के थोड़ा आसपास में रहता हूँ और वो जो जगह है तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ से कैब लेके मेरे घर में चले जाऊंगा। लेकिन तब बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे हांग के पहले वाले बॉस को जो कि वहाँ पे आके गाँव को बोल रहा होता है, वेल तुम्हारे लाइव स्ट्रीम को देख के लगा ही था कि ये यही वाला जगह है और अब तो मेरे को देख के अच्छा भी लग रहा है कि मैं सही टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया, वो भी तुमसे यहाँ पे मुलाकात करने के लिए।
और ये देखो अब तो यहाँ पे मेरी मुलाकात मेरे एक्स एम्प्लॉय हांग से भी हो गया। तो फिर मेरे को ये बता तुम ऐसे किसी जगह में क्या कर रहे हो, कि ऐसा तो नहीं कि गाँव ने तुमको यहाँ पे इन्वाइट करा है। अरे हाँ, मैं तुम जैसे आदमी से उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। तुम जैसा आदमी तो हमेशा से ही दूसरे औरतों के ऊपर निर्भर रहते हो। अब वो सुन के गाँव जवाब देती नहीं, आप गलत हो, मैं हूँ जो कि यहाँ पे हांग के ऊपर रिलाई कर रही है और हांग ने यहाँ पे मेरे को डिनर और ड्रिंक्स ट्रीट करा है। इतना सुनने के साथ ही उनका जो बॉस होता है वो हांग का मजाक बनाता हुआ बोल रहा होता है, मिस गाओ क्या तुम यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रहे हो, और मेरे को ये मत बताना कि तुम इस जैसे गरीब आदमी के प्यार में गिर गए हो और उसी वजह से तुम इसको बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो अभी मेरे को। और मेरे को अभी सब कुछ पता है कि एक मिस्टीरियस से आदमी ने यहाँ पे सब कुछ पे करा है। तो फिर इस जैसा आदमी सभी के लिए पे कैसे कर सकता है। और मेरे को तो बहुत ही अच्छे से तुम्हारी स्कीम के बारे में पता चल गया है। तुम सुंदर सुंदर लड़कियों को बहुत ही अच्छा बोल के अपने प्यार में फंसा लेते हो। आतना सुनते साइड से जो क्वीन होती है वो भी गुस्से में बोल रही होती है, मैनेजर ही ब्रदर हांग ने आज हम सभी को ट्रीट करा है यहाँ पे। आतना सुनते वो जो मैनेजर ही होता है बहुत ही गुस्से में क्वीन से बोलता है, तुम्हें किसने परमिशन दिया यहाँ पे मेरे सामने बोलने की। हाँ, और तुम मेरे सामने इतने ज्यादा बस इसलिए बन रहे हो क्योंकि तुम्हारे बस थोड़े बहुत फैंस है। तो फिर अभी मेरे को तुमको सच बताने दो, तुम्हारे जितने भी फैंस है वो सारे के सारे फेक है। और मैनेजर ही की ये बात सुनकर हम देखते क्वीन का पूरा ही होश हो जाता है और फिर वो बोल रही होती है क्या। अब वो सुनकर मैनेजर ही मुस्कुराता हुआ बोलता है, तुमने तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा होगा ऐसा ना। और कंपनी उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा पैसों को भेजा है तुम्हें प्रमोट करने के लिए और तुम्हारे लिए फेक फॉलोअर्स को खरीदने के लिए। और तुम तो बस सारा दिन मेकअप ही करते रहते हो और तुमको पूरे दिन में बहुत ही कम एड्स भी मिलते हैं। और कौन ही होगा जो कि तुमको देखना चाहता होगा। और तुम तो बिल्कुल ही मनी लूजिंग असिस्ट हो। तो फिर तुमको तो यहाँ पे गाँव से सीखना चाहिए क्योंकि बस एक ही रात नाचने से तुम तो कंपनी के लिए पूरे मिलियंस कमा सकते हो। तो फिर अगली बारी बहुत ही कम पहनना जब तुम मेकअप कर रहे होगे। और तुम तो ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो फिर इतना ज्यादा प्योर बनने का नाटक क्यों करते हो। और गाँव तुमको याद है तुमने बोला था कि तुम्हें डांस स्ट्रीमर रह के नहीं रहना है, लेकिन तुमने आज इतने ज्यादा पैसे को कमाया है और साथ में इतना अच्छा काम भी करा है। तो फिर अगर और एक चीज के लिए तुम मान जाते हो तो फिर मैं बॉस को बोल के तुम्हें किसी टीवी ड्रामा के अंदर सपोर्टिंग रोल दिला दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें पता है तुमको एक रात गुजारना है बस मेरे साथ। इतना बोलते जैसे वो गाँव को पकड़ने जाता है साइड से जो हांग होता है वो तुरंत आके उसके हाथ को पकड़ के उसको बोल रहा होता है, इसको थोड़ा इज्जत दिखाओ तुम। अब वो सुनकर जो मैनेजर ही होता है वो अपने हाथ को छुड़ाता हुआ गुस्से में बोल रहा होता है, तुम गरीब कह के तुम यहाँ पे हीरो बनने का ट्राई कर रहे हो तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुम इसको रिसोर्सेज दे सकते हो और साथ में इसको पैसे भी दे सकते हो तुम। और ऊपर से तुमने तो अभी नकली कपड़ों को पहन के रखा है जिसमें बस एलवी के लोगो लगे हुए हैं। तो फिर हटो मेरे सामने सब दफा हो जाओ तुम। आप ये सब सुनने के बाद पीछे से जो गाँव होते हो बोल रही होती है, मैनेजर अगर दोबारा से तुमने मेरे को यहाँ पे हरेस करा तो फिर मैं कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट उसको तुरंत ही टर्मिनेट कर दूंगी। अब वो सुन के मैनेजर ही हंसता बोल रहा होता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगे? तुमने पूरे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है वो भी हमारे कंपनी के साथ और अभी भी पूरे 1 साल बचे हुए हैं। तो फिर अगर तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हो तो फिर तुमको पूरे 10 मिलियन मेरे को पे करने होंगे। तो फिर क्या तुम इतने ज्यादा पैसों को अफोर्ड कर सकते हो? अब वो सुन के गाँव जवाब देती है, आज मैंने पूरे मिलियंस कमाए हैं वो भी कंपनी के लिए और ऊपर से मेरे पास पहले की भी सेविंग्स है तो फिर उन पैसों के साथ मैं कैसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। और गाँव की ये बात सुन के हम देखते हैं मैनेजर बहुत ज्यादा चिढ़ था, लेकिन उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है, तुम जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर तुम सारे के सारे बस प्रॉमिस ट्यूड हो। आज का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को ये मत बोलो कि तुम अपने आर्ट को यहाँ पे बेच रहे हो, बल्कि असल में तो तुम सभी लोग अपने बॉडी को बेच रहे हो। तो फिर फालतू के बकवास करना बंद करो मेरे सामने। तो फिर अभी मेरे को तुमको सच सच बताने दो, अगर तुम अपने पेनल्टी को पे भी कर देते हो कंपनी को, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी तुमको जाने नहीं देगा। और कौन मूर्खी होगा जो कि एक सोने के चिड़िया को अपने हाथों से जाने देगा। और तुमको पूरे इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट करना, बॉस को बस एक ही शब्द बोलने की जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद सुन के हम देखते गाँव का पूरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन साइड से जो हंग होता है उसको बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है अगर तुम उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते हो तो फिर मैं पूरे ही उसी मियो मियो कंपनी को खरीद लूंगा। तो फिर उसके बाद जिसको कंपनी को छोड़ना पड़ेगा वो और कोई नहीं तुमको ही होगा, मैनेजर ही। और हंग की ये बात सुन के हम देखते जो मैनेजर ही होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो हंग को जवाब देता है, वाह ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। इतना बोलती वो हंग को छूता हुआ उसको बोल रहा होता, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम गरीब ब्लास्टर्ड, वो भी पूरे कंपनी को खरीदने के लिए। और अब तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया हूँ। इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है,
ये गरीब मेरे सामने अभी शो ऑफ करने का ट्राई कर रहा है। और उसके जाने के साथ हम देखते जो क्वीन होती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, क्या मेरे जितने भी फॉलोअर्स है वो सारे के सारे फेक है क्या। और क्वीन की ये बात सुन के हम देखते जो गाँव होते वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन जो क्वीन होती है साइड में बहुत ज्यादा अफसोस करते हुए बोल रही होती है, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी मेरे लाइव स्ट्रीम में, और जितने भी मेरे बड़े बड़े फैंस जो कि मेरे को डोनेशन देते, क्या उन सभी को कंपनी ने ही हायर करा था क्या। इतना बोलने के साथ जो क्वीन होते वो तुरंत ही वहाँ पे रोने लग जाती है। और वही देख के जो गाँव होती है उसके हाथ को पकड़ के उसको बोल रही होती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे मेकअप लाइव स्ट्रीम को देखते हैं, और मेरे को पता है बहुत सारे बड़े लोग जिनको तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। और वो जो हिसू है वो तुमको तो बहुत ही नीचा दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, और वो तुमको मैनिपुलेट करना चाह रहा था ये सोचने के लिए कि तुम बहुत ही कुछ और करते हो, वो भी पूरे कंपनी के लिए, जैसे कि तुम अपना सर को झुका के रखो उसके सामने हमेशा। तो फिर यहाँ पे तुम निराश मत हो, वो भी उस बेकार से आदमी के बातों की वजह से। आतना सुनते हम देखते क्वीन होते वहाँ पे चुप हो जाती है। लेकिन वही सब देख के जो हांग होता है उसको भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। लेकिन उतने में ही जो गाँव होती है वो हांग को बोलती है, हांग मैं तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आज तुम हम सभी के लिए यहाँ पे खड़े रहे, और क्वीन तुम्हारा भी बहुत ही शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, वो भी चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए। और भले ही हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो भी उस हिंसोई के ऊपर। अब वो सुन के जो क्वीन होती है वो अपने आंसू को पोंछते हुए बोल रही होती है, कोई भी बात नहीं, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता मेरे को पता नहीं चलता कि वो मेरे को इतने नीचे नजरिए से देखता है। आतना बोलते क्वीन होते बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पाँव को जमीन में मारते हुए बोल रही होती है, वो हिमाबारी हेंसुई उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की मेरे को। आप तुम जो गाँव होती है उसको बोलती है हम सभी लोग बस कलीग्स ही है, तो फिर उसी वजह से तुमको मेरे लिए खड़े होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वही सुन के जो हांग होता है वो भी मुस्कुराता हुआ बोलता है, अरे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत ही लंबे टाइम से उसको बहुत ही नफरत करता हूँ, और मैं भी बस एक मौका ढूंढ रहा था, वो भी उससे बदला लेने के लिए। और हांग की ये बात सुन के जो गाँव होते है वो भी मुस्कुराने लग जाती है। और फिर उसके बाद वो हांग से बोलती है, मेरे को अभी ये तो नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं दोबारा कभी तुमको देख पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद तुम बहुत ज्यादा तरक्की करोगे, और साथ में तुम अपना ख्याल भी रखना। आतना बोलते गाँव हांग से हाथ मिला के तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। और उसके तुरंत बाद जो हांग होता है अपने फोन को देखता हुआ बोल रहा होता है, मैं इतना ज्यादा फोकस हो गया था वो भी रॉकेट भेजने के लिए, मैंने तो जरा सा भी ध्यान नहीं दिया मेरे फोन के नोटिफिकेशन के ऊपर। आतना बोलती जैसे वो अपने अकाउंट के पैसे को चेक करता है वो बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, अरे वाह मैं तो अभी एक मिलियनियर बन गया हूँ, तो फिर मेरे को अब जल्दी से ट्रेन टिकट को खरीद लेना चाहिए, या फिर शायद प्लेन टिकट को, वो भी घर जाने के लिए। आतना बोलने के साथ ही जो हांग होता है उस टिकट के प्राइस को देख के बोल रहा होता है, क्या यार ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, और जो ग्रीन ट्रेन का टिकट मैं पहले लिया करता था वो बस 300 यॉन का ही था। और फिर जो हांग होता है वो तुरंत ही वहाँ पे एक प्लेन के टिकट को बाय कर लेता है, और फिर वही देख के उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट होके उसको 10,000 यॉन दे देता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही सीन चेंज होता हम देखते हैं जो हांग होता है वो अपने ड्रॉम के अंदर बहुत ही आराम के साथ सो रहा होता है। लेकिन उतने में उनकी जो ऑनर होती है वो दरवाजे में बड़े तेज तेज का पीटते हुए बोल रही होती है, रेंट का टाइम आ गया है, जल्दी से दरवाजा खोलो। और वही आवाज सुन के जो हांग होता है वो तुरंत ही अपने कान को बंद करता है और गुस्से में बोल रहा होता है, ये तो हमेशा से ही ऐसी करती है, और अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है वो भी पेमेंट देने का, लेकिन उसके बावजूद भी ये तो पूरे एक सप्ताह पहले आ गई है यहाँ पे पेमेंट मांगने के लिए। और फिर जो ऑनर होते दोबारा से बोल रही होती है, हांग जल्दी से अपना पेमेंट करो और यहाँ पे ऐसा दिखावा मत करो कि तुम अपने घर में नहीं हो। अब वो सुन के जो हांग होता है वो भी बोल रहा होता है, हाँ मैं यहीं पे हूँ, और क्या तुम दूसरों को आराम से सोने नहीं दे सकते हो थोड़ा सा। इतना बोलने के साथ हांग होता है वो तुरंत ही आके उस दरवाजे को खोल लेता है। और फिर जो ऑनर होते वो भी गुस्से में बोल रही होती है, तुम जितने भी यंग लोग हो वो तो बहुत ज्यादा लेजी हो, और मेरे को हर बारी तुमको रेंट के बारे में याद दिलाना पड़ता है, तो फिर क्या तुम लोग थोड़े से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हो। और इतना सुनने के साथ जो हांग होता है वो तुरंत ही पूरे 1 साल के पेमेंट को वहाँ पे कर देता है। और वही देख के वो जो ऑनर होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर उसके बाद वो मन ही मन सोच रही होती है, जैसे गरीब के पास पूरे 1 साल का पैसा कहाँ से आ गया, और ये बंदा तो आज से पहले जितना भी मंथ का रेंट होता था वो बस 1 दिन ही पहले पे करता था। लेकिन इतना बोलते वो अपने फोन में अमाउंट को चेक करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, क्या तुमने अभी मेरे को 400 एक्स्ट्रा भी पे करे हैं। और उसकी बात सुन के जो हांग होता है वो वासी मारता हुआ बोल रहा होता है, इन सबको भूल जाओ, ये बस एक सर्विस फीस की तरह समझ लेना तुम, वो भी पूरे 1 साल के लिए मेरे सामने आके ऐसे गिड़गिड़ाना मत। आतना बोलने के साथ जो हांग होता है वो बड़ी तेज का दरवाजा बंद करके वापस अपने बेड में सोने के लिए चले जाता है। अभी वो सोता हुआ बोल रहा होता है, मेरा जो फ्लाइट है वो 10 बजे है, तो फिर मैं अभी और 3 घंटे सो सकता हूँ। मैं होते में उसके नीचे का जो उसका साथी होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर उससे पूछ रहा होता है, बिग ब्रदर हांग क्या तुमको कोई जैकपॉट मिल गया है क्या, क्योंकि पूरे 1 साल का पेमेंट करना ही तो बहुत ही बड़ा बात है, लेकिन तुमने तो हाफ मंथ का जो पेमेंट है वो ऐसे ही फ्री में दे दिया है उसको। इतना बोलते हम देखते जो हांग होता है उसका सिस्टम दोबारा से वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है,
अब फिर उसको बोल रहा होता है अभी होस्ट ने अपने रूममेट को यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक कर दिया है, वो भी पूरे 1 साल का पेमेंट करके। तो फिर उसी के बदले में उसको रिवॉर्ड में एक बड़ा सा मेंशन मिल गया है, वो भी सान सिटी के स्वान बे में। वो सुनने के साथ हांग तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता। फिर वो तुरंत ही उठ के वहाँ पे बोल रहा होता है मैं हांग, मेरे को बस यहाँ पे घर नहीं मिला बल्कि मेरे को तो एक बड़ा सा विला मिल गया है। आज की ये बात सुन के हम देखते उसका रूममेट होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर यही पे आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। तो फिर इसके आगे हांग क्या करने वाला है वो सब जानने के लिए आप लोगों को अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।